आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 20 अगस्त 1995, समय दोपहर। सत्संग स्थान रोहतक आश्रम। और जा कई बार सुनी से मेरी जबान पर आ गई, फिर भी बता दूं। वो कांडा सेठ जी को चीज दिए मांगी उसने, क्या दुकान में के सब कुछ। उन्हें रुपया भगा दिया कि सब कुछ दे दे 1 रुपये का। अब सेठ घबरा गया बेचारा, क्या करे। कई देर लगाई। वो जमींदार कहला क्या बात हुई? बोला ढूंढू सू 1 रुपया और भगा। 1 रुपये ढूंढू सू भी दे दिए। 2 रुपये भगाई, देर ला की उठ के आ गया। बोला सवेरे दे दिए तो मैं जा रहा हूं। घर यहाँ सेठ जी उदास हो गया। लड़की समझदार होती, लड़कियों बड़ी समझ होती है। और लड़की देख के अपने पिता का निकल, पिताजी इतने उदास क्यों हो? बोला बेटिया जमींदार तक फंस गया और ये बात हुई। बोला रोटी खाओ, नाव दो रोटी हुई तो मामूली बात से मैं कल कर दूंगी फिर। बोला अच्छा। रोटी खाई, नहा, सवेरा होया। बोले बेटी हाँ वो जमींदार तावगा 2 रुपये चीज लेने। बोले चलो मैं तैयार हूं। लड़की भी चली गई और जा करके न बेटी इतना जमींदार जा खड़ा। बोला सेठ जी? बोले हाँ। कि वो चीज दे मेरी। 2 रुपये दे गया था। सेठ ने याद करी बेटी। बोले हाँ पिताजी। बोले आ रहा तेरा ताऊ। वह भाज के ताऊ के लेना था? बोले बेटी सब कुछ। एक आंधड़ा भर की मिट्टी का उसकी झोली में गाल दिया। बोले ताऊ यो सब कुछ है, हीरे मोती भी सम से, दरखत बोझ ये भी सम से, पत्थर कांकर सब कुछ इसका मैं सरीसम तल्ला करना, सरीसम समा जाना से। इस तरह कुछ नहीं था। वो के बोला था प्रताप वर्गा चुप हो गया। और एक बात और रह रही थी। बोला बेटी वो और रह गया के? बोला ढूंढू छोड़ दे। बोला ढूंढ ले तू इसमें। इसीलिए घट में सोजत नहीं लानत ऐसी जिंद, नानक संसार कर होया बहुत मोतिया बिंद। घट घट मेरा साइयार खाली घटना को, बल यारी वहां घट के जा घट प्रगट हो। जो कुछ है इस शरीर के अंदर शाम जंगलों, पहाड़ों, तीर्थों, मंदिरों, मस्जिदों में टक्कर मारते फिरते हैं, अपने अंतर की तलाशी नहीं लेते। जब हम अपने अंतर को खोदते तो कुछ मिल जाता, पर हम कहाँ घूमते फिरते हैं। कोई जानता तीर्थों में मिलेगा, कोई जानता व्रतों में मिलेगा, कोई होम यज्ञ में मिलेगा, कोई जानता दान पुण्य में मिलेगा, और कोई को जानता है कि महात्मा धोरे मिलेगा। वो मिलना तो तुम्हारा अंदर ही से, महात्मा ते एक शिक्षा दे के रास्ता बताना से। क्यों मैं सारी जिंदगी घूमे फिरा सू। छोटी उम्र थी, न मैं को गद्दी का गुरु हूं न मैं को और हूं। मैं तो एक सतगुरु की दया मेहर क्या ड्यूटी बजा रहा हूं। आजकल तो ऐसे गुरु हैं, पहली बात दादा था, फिर बेटा हो गया, फिर पोता हो गया, फिर पड़पोता गया। ये घर की लंबरदारी है, गुरुआई नहीं है न। अगर ये गुरुआई होती तो नानक साहब चूक गए, अपने बेटों ने देनी थी। कबीर साहब चूक गए, कमाल कमाली ने देनी थी। और कुण गरीबदास जी चूक गए कि वह मौज कोनी गद्दी के धनी बन जाए, वहां तो और चीज हो रही से। इसीलिए किस किस की बातें बताऊं मैं आप लोगों को। नानक साहब चूके, धन्ना भगत भी चूक गया। कितने बताऊं अपने घर में किसी ने कोई दिन। मैं तो मेरे खानदान का कोई मेंबर भी नहीं बना रखा मैंने। स्वामी जी महाराज ने अपने खानदान में किसी कुछ नहीं दिया ने, लेते नहीं ने। महाराज जी कहा करते फकीर चंद कि मेरे पास कम से कमी 360 300-400 माई भाइयों बच्चे हो इस मेरे प्रसाद। और मेरी लड़की के
किरा में कई बार कान बंद कर करके प्रसाद दिया कि उसके कोई बच्चा नहीं होया। ए संत ताराचंद क्या बात सया? माँ जी आप ही बताइए कि वह मैंने बाप समझती है, इसीलिए उसका नहीं हुए न। संत सतगुरु को खुदा समझोगे, खुदा का दर्जा मिल जाएगा तुमको। मैं आप लोगों बताऊं कि क्या कबीर साहब की वाणी ऐसी आगी। मेरे महाराज, मेरे दाता अरमान साहब पूर्ण पुरुष थे, उनकी बड़ी भारी अपार दया थी। उनके खानदान में कोई सत्संगी नहीं बना। मैं क्या कहता हूं, हर सत्संग में कहता हूं कि मेरे सतगुरु पूर्ण पुरुष थे और कभी उनके घर में कोई सत्संगी नहीं मिला। शराब पीते अब भी, नशे करते अब भी। क्या अब ये देखा नहीं आप लोगों ने कि ये हालत हर जगह होती है। संत सतगुरु आते, मैं एक संत के साथ में चला गया, कोई समझिए समझ जाएंगे अमेरिका में, उसके लड़के का बहुत बड़ा मकान था, वहां चला गया देखने। वो कहने लगा मेरा बेटा है, मैं कोई बात नहीं। मैंने कुदरती उनका क्या मरीज के फरीज खोल लिया। वो मरीज खोल लिया, उसका मरीज ही लकड़ियाया, अंडे धरे उसके अंदर और मीट धरा। मैंने कहा आप महात्मा से ये काम करते, बोला बच्चे खाते हैं और मैं मीट भी खाते, बोला हाँ। और आप भी यहाँ रोटी खाते हो, बोला हाँ। ए सत्संगियों, मेरी परालबद बदी माड़ी से मेरे गुरु महाराज ने कहा था, बेटा जो शराब पीते, अंडे मीट खाते हैं, सुल्फे गांजे पीछे, उनका घर की रोटी न खाना, गऊ भर का पाप लगेगा तेरे। इसलिए मैं बेपरवाह हो कि बोलता इन गुरु दब की नहीं बोलता हूं। क्या कहता इन गुरु तेरा मी करान आया सु को बूझ तो लो, तेरा मी किस तरह कराओगे? गुरुओं तुम सोचो, तुम्हारी औलाद भी नहीं सुधरी तो तुम किसको सुधारोगे? खुद तुम्हारा जीवन ही सड़की मरता, तुम किसका भला करोगे? मेरी बातें बुरी न समझना, मैं वो डाक दर्शूं एक सुए में सारी बीमारी दूर कर देता, मेरा सत्संगी उपदेश से। मैंने बातों सुन के हैरान हो गया। मेरे गुरु महाराज शिक्षा ऐसी दी, मैं आज तक किसी घर का एक जगह जाया करता था। मेरा उस माता से बड़ा प्यार था। उनके घर में शराब भी पिया करे, मुर्गे बकरे कट्या करते थे। बड़ माता जी वो कहने लगे, कौन तुम? सब ने बता, नरेंद्र की माँ। मैं वहां गया, मैं रोटी नहीं खाई, पानी नहीं पिया। क्यों? कि तुम्हारे घर में माता जी मुर्गे मारे जाते हैं, मीट बनता, शराब पीते हैं। बोली मेरा तो पवित्र खाना से मैं कमाती मरना। आज मैं कहता हूं कि वो मेरा भाई नरेंद्र बीड़ी सिगरेट भी छोड़ गया और वो पवित्र काम करया, कदे जिंदगी बड़ो न करया होगा कि गौशाला 150 गाय की बना दी, मर्दी ठाटा की। क्या मैं तो वो शिक्षा देने के लिए आया हूं आप लोगों ने कि तुम आर्य धर्म को संभाल लो। तुम ये न को संत मत के पीछे हो, नू को ना को हम सनातन के पीछे, ये ना को तुम आर्य धर्म, आर्य समाजी मत बनो, आर्य धर्म को संभाल लो। और आर्य धर्म को संभाल गया तो उसका जीवन पवित्र बन गया, और सनातनी भी पक्का बन गया और संत भी चोटी का बन जाएगा। मैं तो आर्य धर्म को संभाल के, आर्य धर्म के ऊपर चल के ये काम किया। और आज मैं कबीर साहब की वाणी ऐसी मिली है कि वाणी का आपको बताऊंगा कि सभी नारे नारे पाटते हैं, नारे नारे करते हैं। मगर कबीर साहब तो एक कट्टर आर्य थे, कट्टर सनातनी थे, कट्टर संत थे। कौन कहता? आप पहले बोलिए, कोई बोलना चाहो तो, कि आर्य किसको मानते हो, या मेरी सुन के बोलना। फिर बोला आप बोलिए सनातनी किसको मानते हो? संत मताड़े तो कह देते हम संत मानते हैं, किसी को नहीं पूजन, एक गुरु की पूजा करो। गुरु चोर है, बदमाश है, ठग है,
उसकी पूजा करने तिर जाओगे आप लोग। इसीलिए थोड़ी बारी दुआ करा, गुरु किया देख और सतगुरु चिन्ह ना, भवसागर की धार में फिर गोते खा। क्यों भवसागर की धार में आते रह जाते उनका उद्धार नहीं होता न। भवसागर को है संसार, तो भवसागर से आप कितनी बार आ लिए इसके में और कितनी बार आओगे, अगर कोई पूर्ण संत नहीं मिला तो। इसलिए मैं गद्दी का गुरु नहीं हूं, मैं करनी का गुरु हूं। मैं गद्दी के गुरुओं का खंड नहीं, वो गद्दी के गुरु आते हैं, वो जीवन इकट्ठे करके बांधने के लिए आते हैं। और संत सतगुरु आता, वो आजादी तो उनका छुटकारा कराने के लिए आता, मोक्ष के लिए आता। और वो आन के कहता हम ना मरे मरे संसारा, कि कभी मरते हो तो इतना ख्याल करके होगे तुम्हारी आत्मा अमर है, न आग में जलती, न पानी में गलती, न शस्त्र तक कटती। और गरीब दास जी ने कह भी दिया, कितनी अच्छी बातें कही से। देही को सतगुरु कह रही है सब दुंदर ज्ञान, चार दाग में आव नीरता को सतगुरु जान। जो चार दाग तो बच गया वो ही सतगुरु से, उसको शब्द का हो तुम्हारी आत्मा चार दागा में नहीं आती, ये तो अमर है। और फिर आप प्रश्न कर सकते हो तो अमर है तो उन भजन करने की जरूरत क्या है। यही एक बड़ा भारी राज समझना। सब पढ़ा लिखा नहीं हूं, न मैंने हिंदी की चिंदी बनावनी आमदी, न मैंने कीड़ी खाल काटनी आमदी, सीधा मानस हूं, ये एक राज समझना से। तो फिर आप कहोगे हमने भजन करने की जरूरत है क्या, आत्मा तो अमर से, बिल्कुल अमर से। और कर्म का भोग भोगने लेते। सत्संग हो रहा था और बात चल गई कि 12 साल में संत भिक्षा मांगने आते हैं। सत्संगियों 12 साल में कहाँ आते हैं, इस जन्म भूमि में। ये संसार में जो साधु जन्म ले वहां भीख मांगने, ये जन्म भूमि नहीं है, कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि में भीख मांगने कभी नहीं तरोगे न। अगर तुम जन्म भूमि में एक बार भी भिक्षा मांग ली तो तुम्हारी 101 पीढ़ी तर जाएगी। वह जन्म भूमि तुम्हारी सतखंड में है और नाम भी वहीं से, और सतगुरु सारा विस्तार का देता है। इसके नीचे के नामों में जो बांध देता है उसका नाम सतगुरु नहीं है। कबीर साहब बड़े पूर्ण पुरुष थे और कितनी बेधड़क बातें कही कि हम ना मरे मरे संसारा। संसारा कौन मरता है, वो मरता है जिन्हें पूर्ण पुरुष नहीं मिला। जिन्हें देहधारी गुरु मिला वो नहीं तर सकते। जिन्हें सब स्वरूपी मिल गया, जिन्हें नूरी गुरु मिल गया, वो तिरता में कल एक दोहा कह दिया था। उनका मेरे पास जना बोला आपने राधा सुमत का खंडन किया, माना कभी नहीं करता मैं, क्योंकि मैंने एक बात कही थी, सूक्ष्म गुरु तो छोड़ दिया, स्थूल को पूजना शुरू कर दिया। कोई भी राधा स्वामी दयाल ने तो बड़ी ऊंची बातें कही से। गुरु कौन है, तेरे अंदर बैठा, क्यों फिर भटकता बनमर तू देख उल्ट की मन में। वो तेरे अंदर बैठा, अंदर वाले गुरु को खोज ले। जब तो अंदर वाले को खोज ले तो भी अमर सर, तू भी अमर सर। जब तक अंदर वाला नहीं मिला इतना तू भी अमर नहीं, वो भी अमर नहीं। आपको फिर क्या होगा। ऐ सत्संगियों, दो चीजों बगैर कभी भी मोक्ष में नहीं जा सकते न। मैं बात करता हूं मोक्ष की, कि दो कौन सी चीज, शब्द और प्रकाश। कई लोग कहते गुरु का रूप प्रकट कर लिया, बड़े भाग की बात से, तुम नरकों तो बच जाओगे, मान चोला फिर मिलेगा। तुम क्यों मिलेगा, जहां असर वही बासा। तब उस देहधारी गुरु का आस करते हो तो वहां जन्म लेना पड़ेगा, और पूर्ण नहीं है तो। मैं संत सतगुरु की बातें करता हूं। राजा नरक ने क्या किरड़िया बनना पड़ा, दान गणाए करया था। और भी तुमने सुना राजा जड़ भरत ने हिरण बनना पड़ा, उसकी आस हिरण में थी। इसलिए अपनी आस को ऊंची रखा करो और उस सतगुरु में रखा करो जो सारी दुनिया का करता है और वो मरता नहीं कभी भी। वो पूर्ण पुरुष है, सारी दुनिया की जान है।
उसकी आश्रय कौन है? वो राधा स्वामी दयाल, वो राधा स्वामी दयाल और कर्ता का कर्ता है। एक ठोड़ महाराज लिख दिया कि राधा स्वामी दयाल है, चारों वेदों के कर्ता का कर्ता है। मेरे पास एक प्रेमी है कि कर्ता का कर्ता किस तरह कहा आपने? वेदों के कर्ता का कर्ता। वहां वेद किसने बनाए? एक महात्मा कहता वेद तो चार अंतःकरण थे बने, मन बुद्धि चित्त अहंकार थे। दूसरा कहता नहीं, वो चार ऋषियों ने बनाए। कोसरा कैसा ना, वो ब्रह्मा ने बनाए। मैं चलो ऋषियों ने बनाए तो वह भी गर्भ में आए होंगे, और अंतःकरण बनाए वह भी किसी इंसान के अंतःकरण में आए होंगे। वो अंतःकरण किसने बनाए सोचो? वो अंतःकरण तो चेतन शक्ति ने बनाए। जो अचेतन शक्ति चली जाती है तो अंतःकरण कहाँ जाते हैं? उसमें समा जाते हैं। मैं कई बार बताया, जब बिजली की लाइट चली जाती है तो कहाँ सारे लट्टू बंद हो जाते हैं, छोटा मोटा कोई नहीं चसता रहता है। कहाँ गई वह धार सिमट गई तो सारे चमकने पे मुझे सारे रह जाते। इले वह आत्मा जीवात्मा सतपुर राधा स्वामी दयाल की धार है, और वह धार जब वो धार में चली जाती है कित उसको पावर होश कहते, उसमें चली जाती है तो फिर वह समा गई, लट्टू पड़े रह जाते, इसलिए शरीर तो लट्टू है। अगर वह धार जब तक शरीर के अंदर है तो तुम काम कर सकते। और संत महात्मा ये बताते हैं कि हम नहीं मरा, मरे संसारा। कि संसार कौन है? संसार उसको कहते जब तक तो संशय नहीं मिटा तो संसार नहीं छूटेगा नहीं। जब संशय मिट गया तो संसार भी छूट जाएगा। हम विद्या के विद्याते अक्षर दबया हुआ से विद्याते जल्द में बंधा हुआ अक्षर से। संत सतगुरु की विद्या अलग आती है, सूक्ष्म वेद को बताते हैं, और सूक्ष्म वेद तुम्हारा खुल गया तो पता लग गया। इसीलिए महात्मा कर 101 पीढ़ी चार हमारी हेरी जय को चारण हो। और संत सतगुरु तो करोड़ों का उद्धार करते हैं, गुरुमुख होते हैं। गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि जीव उभारी। संत सतगुरु धोखा देने के लिए नहीं आते ने। मैंने कल के सत्संग में बताया था कि जहां संत सतगुरु आते हैं और मैदान में आते हैं, और मैदान में आके वो गद्दी के गुरु बन के नहीं आते न, मैदान में आकर के न और खड़े हो जाते। सारी दुनिया में तहलका माचता उनका। मेरे गुरु महाराज की बड़ी, मेरा 25 साल का सत्संग से पर मैं एक नियम तो तेरे आंसू सत्संगियों, पहला नियम तो मेरा ये था कि मैं शरण में जो सतगुरु की आज तो पहल का है मेरा परण था। मैं शराबी कबाबी, मैं मेरे भाई एक शराब पीता, उनका घर का पानी को नहीं पिया साज लग। मेरे काका बेटा सूबेदार से वो शराब पी ले, मैंने आज 20-25 वर्ष के घर का पानी पी। बोलो क्या कहो? मैं इन बातों तो बड़ा भारी दूर हूं। मैंने ये पता लग जा कि हमारा आर्य समाज की किताब थी मेरे पास, सुनी थी मैंने। को बूढ़ा था बता रहा, आर्य समाज जी क्या कहोगे? उसमें धर्म शिक्षा किताब लिखी से, उसमें पता नहीं वो हंसराज महाराज की से या पता नहीं वह और किसी की से। उसमें लिखा है कि आगे ते खूनी हाथी आने लग रहा, खूनी हाथी, और हम सीधे जान लग रहे सा, और हम उल्टे भाज लिया तो भी दोष लगता है। एक और एक महात्मा का या किसी मकान जो शराब पीता और अंडे खाता है, तो उस मकान में बड़की ने अपनी जान बचा ले, 7 पीढ़ी नरक में चली जाएगी। उसका अगर मर जाओगे तो अच्छा है। मैं तो खूनी हाथी तुम्हारा अंदर ही बता देता हूं कि वो कौन सा खूनी हाथी तुम्हारा मन है। ये तुमने नाच नचाता फिरता है, रिश्ता करते हो मन कह कहे, खाना खाते हो मन कह कहे, लड़ाई झगड़ा करते मन कह कहे, खोटे कर्म करते मन कह कहे। जब ते निचला मन है इतने खोटी खोटी शिक्षा देता रहता है, और जब ऊपर दर्जे पर चला जाता ये तो ये हंस बन जाता। सुना नहीं
पहले ये मन काग थर करता जीवन घात, अब ये हंसा भया तो चुग चुग मोती खात। मन जो बातें चला रखी थी वह मेरी पीछे रहेगी, फिर बाहर की बताऊंगा। आप लोग ये कहोगे कि किस तरह कहते हो, एक ही है तीनों चीज, एक ही है तीनों चीज। सतयुग में किसकी पूजा थी? सतयुग में एक सती सत था और सभी आर्य थे, और आर्य थे वे क्या पूजा करया करते, किसका नाम लिया करते? वो सनातन का। वो सनातन कौन सा था? अब कोई तो बोल दो, तुम पढ़े लिखे हो, मैं बोलता हूं कि वो सनातन कौन था? वो राम का नाम, और राधा स्वामी दयाल और परंपरा का दूसरे लफ्जों शब्द, और तीसरे वो राधा स्वामी दयाल था। सृष्टि तो पहली भी था, अब भी सर आगे भी रहा। गुरु नानक साहब ने कहा से शब्दी धरती शब्दी आकाश शब्दी शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द घटे घटाचे। और ये भी कह दिया नानक साहब ने, आज 70 जुगात से नानक होशी भी 70 है भी सत। मैंने क्या जुल्म कर दिया, उनकी रिया में रिया मिला के बताया से कि और राधा स्वामी दयाल पहली विचार अब भी सर आगे भी सर, सारी दुनिया की जान है। और सारा मुसाला जो जमींदार की मिसाल दी पृथ्वी रेत में लकड़ा, सारा मुसाला एक ही ताकत लकड़िया से, और उसको हम पूर्ण पुरुष कहते हैं। क्यों कहते हैं? जो पूर्ण वो होता है जो सारा मुसाला उसमें लकड़ता है, इसीलिए पूर्ण पुरुष था कि सब उसमें लकड़ा और सब नीचे अक्षरों फंस करके न और काल माया में रह गए। आगे का कोई महात्मा मिला नहीं बताने वाला, वो 3 लोक में फंस गए। 3 लोक क्या को कहते हैं? कोई का पृथ्वी लोक को, आकाश लोक को, स्वर्ग लोक को भी इस तरह करते। मैं तो सीधा जहां 3 गुणों में फंस गए। और कबीर साहब कहता है 3 गुण की भक्ति पर फंस रहा संसार। 3 गुणों में किस तरह फंस गए? रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तीनों गुणों फंस गए। 4 गुण का पता नहीं लेकाड़ा, इसीलिए हम गिरते रह गए। मगर कब पूछोगे उस घर में? मैं आर्य समाज के निंदा नहीं करता, सनातन धर्म की बुराई नहीं, संत मत की, मगर मैं उन लोगों की बुराई करता। मेरा एक लफ्ज सबके लिए एक सास है। उनकी बुराई करता हूं कि जिनके घरों बूढ़े माँ बाप हैं और उनकी कोई सेवा नहीं करता ने, वो कभी भी राधा स्वामी धाम में नहीं जागा, नहीं जागा, नहीं जागा। और कभी भी वो कबीर के लोक में नहीं पहुंचेगा, नहीं कभी भी वो ओके दयानंद के लोक में नहीं पहुंचेगा अगर माँ बाप की सेवा नहीं करेगा और सास ससुर की सेवा नहीं करेगा। तो मैं तीनों की बता दी कि संत मत की, कबीर साहब की बता दी, और आर्य समाज की कहते और इसी दयानंद की कह दी। और सनातन की पूछते हो तो सनातन तो सबसे बड़ा वो है, सब परंपरा तो नाम सुन के याद करे, और वो है धर्म सिखाता। सनातन धर्म से वो हमारा आर्य धर्म से। मैंने बात कही हेरा फेरी नहीं आती ने, मैं सतगुरु का संग करे इसलिए सीधी बातें कहता हूं। ये 3-4 चीजें मैं बता दी, तुम ये आर्य बनना चाहते हो तो तुमने पहले इसमें पड़ेगा कि शराब मत पियो, मांस मत खाओ, चोरी ना करो, जारी ना करो, स्त्री पति पति स्त्री वर्ता। और दूसरा क्या होगा? माँ बाप की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो। चाहे आर्या बन लो, चाहे सनातनी बन लो, चाहे संत मत में आ जाओ। और इन चीजों ने नहीं मानता हो गिरा से किस तरह कि आर्या किसको कहते? श्रेष्ठ पुरुष को। तो श्रेष्ठ वो हो सकता, मैं पहली बात बता गया। इन नियमों का पालन करे वो श्रेष्ठ पुरुष हो सकता है, और वो ही परमात्मा मिल सकता है। राधा सुन मतारे कबीर पंथी, दादू पलटी, नानक पंथी, तुम इतने बैठे हो, तुम्हें अगर माँ बाप को ठुकरा करके धर्म को घेर करके कभी भी राधा धाम में नहीं पहुंच सकते। अगर राधा धाम में पहुंचना चाहते हो तो शराबा कबाबा तो परहेज करो, हमारा आर्य धर्म कहता है। नशे विषयों तो बचने की कोशिश करो। और यही ऋषि दयानंद आर्य ने कहता हूं, वेदांतियों ने कहता हूं, और यही जो महात्मा बाबे बने फिर उनको कहता हूं। मैं तो उरे लग भी संगत में कह देता हूं
कि भगमा बाणा धार के नर फिर भग भोगता है, उसकी 101 पीढ़ी नरक में चली जाती है। बोलो को बोलने वाला हो तो और गुरु बन के डाढ़ी रखा करके जो विषम पड़ जाता वो अपनी सारी पीता, इतना जुल्म सही है। इन गुरुओं की इसलिए तेरा नहीं कराता हूं, समझ लो मैं क्या कहता हूं, तुम सत्संगी सो। आर्य धर्म को पकड़ो, मैं तबले नहीं बजाता न, सत्संग करता हूं ठोक करके न। पहले अपना जीवन सुधारण की, मेरे सत्संग तो नहीं करोगे कभी भी। अगर तुम तैरना चाहते तो पहले अपनी नींद को मजबूत करो, स्त्री पतिव्रता धर्म ग्रहण करो, और पुरुष स्त्री व्रता धर्म ग्रहण। तुम क्या करते हो? तुम तो बड़ा बड़ा जुल्म करते हो, अपने दान दाजे खार लड़कियों जला देते हो, मार देते, इससे बड़ा पाप तो आर्य कहते हो, फिर डूब के मर जाओ। दाजे खातर बाप मुंह पाड़ देता इतना और कहता मेरे बेटे ने इतना देगा, तो वो दाजा दान तो पहले भूखे लोग लिया करते थे और दान लेने वाले गिर जाया करते थे। मैं आप लोगों को बताता हूं कि मेरा गांव कोई है तो ऐसा कि दान लेने वाला कदे भी उभर नहीं सकता न, और दान देने वाला कदे गिर नहीं सकता न। अपनी बेटी में कोई देता है न, वो कभी भी ये न सोचा भूखे मर जाए गिर जाए ना, मालिक देगा। और कोई दान लेता न उभरता नहीं, गिर जाता है। दान तो दान ही होता है। इसीलिए मैं इन बातों का खंडन करता हूं कि तुमने सत्संगी बनाने के लिए तुम सत्संगी बनो पहली, फिर तुम उस के कबीर साहब की वाणी को समझोगे। कबीर साहब कहते मान हम नहीं मरा मरे संसारा। जब तुम्हारे में ये समझ नहीं है तो इस बात को किस तरह समझो, हम नहीं मरा मरे संसारा। वो संसारा कौन है मरने वाला? कोई बेटियां का दाजा खाता है, 10 तीर दिखा दी, 5 राखी 5 दिखते, बड़ा पाप कोई नहीं से मेरी बहनों। वो डूब के मर जाएंगे। 100 तीर दिखा दी, अपनी बड़ाई खर्च 50 दे दी, 50 फिर दे दूंगी। डूब के मर जाए, आग क्यों लागी, तेरे घर में आग लागी, क्या करोगे फिर? इसीलिए मैं आपको बताता हूं, इसलिए असलियत सुनो तो पहली इन बातों समझो, भक्ति का चलोगे। भक्ति खाला जी का घर नहीं सहने, भक्ति तो एक बड़ा भारी एक लो के चने चावड़े मैं जानता हूं जिस तरह मैंने काम करे। सत्संगियों, परमात्मा तो मिलना हंसी खेल नहीं, परमात्मा मिलना को बड़ी बात भी नहीं। किसकी मिसाल दूं? एक पुल्ली बताऊं, से जात की धान की थी और वह बीकानेर के राज में थी। नौका से एक दिन महात्मा चले गए थारे वर्गे नान, वो राजा भी शेती था। महात्मा में जकरा चले कौन राजा सब बीकान पुलियाला राजा, पुलियाला राजा कई राजा बीकानेर का कहने लगा महाराज कि मन ने मेरा नाम कोई नहीं, पुल्ली कौन से? बोले जी अपने धान की से। मैंने कल परसों को कहने लग गया हमारे 2200 बीघे जमीन हमारा नाम था, बाप ने तो सारा देश में ना गए, मत को करया नाम तो नाम के सुमन तो चलेगा, नाम का जाप करया करो तो उस नाम पे नामी तो मिल जाओगे। तो फिर बताइए जर्रे जर्रे में तुम्हारा नाम फैल जाएगा। जब तुम नामी तो पर्दा रखोगे तुम्हारा नाम नहीं फैलेगा कितने भी। नामी तो बात करोगे मिल जाओगे, तो मिल गया लोटा पानी का दरिया में पड़ गया, दरिया बढ़ गया। इसी तरह हमारी जीवात्मा लोट कतरा है और वो कतरा है, हम साधन अभ्यास करके न वापस चले गए तो समुद्र मिल गए, समुद्र बन गए, कौन काटेगा न्यारा? कई लोग कतरा फेर, मैं कहता हूं उसमें मिला कोई नहीं काट सकता न। इसीलिए हमारी आत्मा अमर है, उसको मिलने की कोशिश करो। पर हम आते क्यों? ये याद दुआ देना में बात अधम्मा छोड़ गया, पुल ही बात कर लो। तो कहने लगे हाँ पुल यार, वो राजा कहने लगा वजीर के मन पुली उरे सुनी शाही बोला जी साहब ने धान की। बोला मेरा कोई नाम है, उसका नाम हाँ बोला लेते हैं। बोला मिला ये बोला चल नहा दो कि वो गए अपने बीकानेर, बोला पुली तो मिला, बोला चलो। वो ले गया बेचारे पुली का दौरे।
जाके देखा वह बिटोड़ा लाई गई जमींदारणी का बिटोड़ा खेवन लाग रही। बोला पुली तू ऐसे तो पुली के बोली कि जितने सांस शरीर में इतने नाम अनेक, जितने सांस शरीर में इतने नाम अनेक, घट फूटा सागर मिला तो पूर्ण पुली एक। राजा के समझा? कुछ नहीं समझा। बोला परमात्मा किस तरह मिले? पुली और बिटोड़ा थे जिन्हों गोबर ला रही थी, वो गोबर तोड़ के राम का के पावना उरे तोड़ा उरे लावना। ए सत्संगियों, तुम एक मिनट भी नहीं छोड़ सकते। बेटे पोते सोचो, तुम्हारा पोता अगर नहीं आ, बेटा नहीं आवे, ये माताएं किस तरह रोएंगी? मेरा बेटा रो। तुम उनसे शब्द कमाओ तन मन से, कि शब्द की कमाई करता उसका नाम संत सतगुरु है। तो पुल्ली कहने लागी जितने सांस शरीर में इतना नाम अनेक, घट फूटा सागर मिलार पूर्ण पुल्ली एक। राम का के पावना नू तो तोड़ा नू न लावना। अब इतनी कह रहे राजा चाल पड़ा, चला कहने लगा वजीर का है तो आखिर दान की क्या जाने बेचारी, जाति का असर तो होता है। बोला क्यों महाराज, कि क्या कहा इसने? बोला इसने तो बहुत बड़ी बात कह दी। क्या कहा? कि परमात्मा के पावने बेटे पोता का निवृत्ति तोड़ के न और परमात्मा का ला ले। अरे सोचो मैं क्या कहता हूं आप लोगों, तुम्हारा विश्व में जितना प्यार है इतनी तो चौथा हिस्सा परमात्मा प्यार कर लो, तुम तिर जाओगे। सोचो मैं कितनी बड़ी बात बताई आप लोगों। तुम बेटे पोते प्यार करते रहो, तुम विश्व में प्यार से उसे हटा लो, और ये तुम्हारी पूर्ण शक्ति है। और इस पूर्ण शक्ति ने अपने अंदर रखो। रामचंद्र जी लंका इसी तोड़ के, हनुमान इसी तोड़ के आए थे। लक्ष्मण ने इंद्रजीत था और इंद्रजीत के दांत खट्टे कर दिए थे। सोचो मैं क्या कह रहा हूं। ये नहीं सोचो तुम मर जाओ, कदे नहीं मरो। ध्यान में बैठे कहीं का मेरा भजन नहीं लगता, क्यों कितनी बार बेटे कले घट्टा कट्टा छोरा आ रहा हो गया पर मेरा भजन नहीं बनता। हम बोला तू 15-20 मिनट बैठता, यही हुई थी ना? बोला हाँ जी, वहां 1.5 आनम तो भाई 6 बढ़ाई मिलेगा। अरे पागल तन सोची नहीं, आध 10-20 मिनट होका कौशल गन, और तो परमात्मा मिलना चाहता है। ज्यादा बैठा, अगर ध्यान में बैठने थे, अगर चोला छूट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बड़े बात की बात से। और जब वो रस आ जाएगा तो तुम उठना भूल जाओगे। कम तो 2-2.5 घंटे परमात्मा की प्राप्ति करनी, 2-2.5 घंटे सुबह, 2-2.5 घंटे सामने बैठो। पर आपको किस तरह बैठा? हम जमींदार सा, अरे 2-2 घंटे चुगली करते हो, 2-2 घंटे 3 स्त्री पुरुष बैठे बैठे बात करते रहते हो घरों की, मगर तुम असली घर की बात नहीं करते ना। असली घर तो हमारा सचखंड का आदेश है, और आज सुन धाम की बातें नहीं करते न। अगर उस घर की बात करते तो इस घर को भूल जाते। मगर काल महाराज का चक्कर है, क्यों कि 3 लोग काल का है तो देश से, और ये तो इसको इसीलिए मैं बताया सा, ये कर्म भूमि है, जलम भूमि नहीं है तुम्हारी। तुम्हारी जलम भूमि तो सतलोक तागे मिलेगी, सतलोक पूछो। तो जब वो राजा कहने लापू लेके, हाँ कल हमारे दरबार में आना तू। बोले अच्छा महाराज, घरानिया ने शिक्षा दे की आना। मैं एक गांव में गया था, बामदी आमदी कोशा गांव था, वहां की बातें बताऊंगा। वहां गया, सत्संगी तो सत्संगी होते हैं। मेरा मास्टर पीछे गाड़ी धोरे गया, गाड़ी 2-3 मानस बैठे, उनको धोरे बैठ गया तो क्या कहा बताऊं सू, वो राजा ने कह दिया आई तड़के पुल्ली। बोले अब तो सादा मैं कह देता हूं हर बार के मैं रैदास का बेटा हूं, कबीर का दादू का, मैं ऋषि दयानंद का बेटा। आज ऋषि दयानंद के अनुयायी महात्मा बने भी रेशमी कपड़े और भगमा कर लेते, मेरे तो सादे कपड़े रहते, इसलिए मैं कहता हूं ऋषि दयानंद का बेटा हूं। वाह, को बोलना चाहो तो बूझ ले, मेरे तो मैं क्यों सू, और अपनी गोष्ठ टोड़ की मेरे तो बात करो कि मैं ऋषि दयानंद का बेटा इस तरह सू, समझ गया।
अगर उसमें कमी पागी तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी उसकी। क्यों? ऋषि दयानंद की लाइन में आकर के न फिर तुम विषय विकारों में पढ़ते हो, ऋषि दयानंद की लाइन में आके में दूसरा हराम का खाते हो, ऋषि दयानंद के बेटे बनकी ने और फिर तुम शराबा कबाब में फंसते हो, ऋषि दयानंद के बेटे बनी दूसरे चोरी जारी बदमाशी करते हो। इसलिए ये काम करता और ऋषि दयानंद का बेटा नहीं, वो स्वामी जी का बेटा नहीं, वो रैदास का कबीर का बेटा नहीं ना, वो तो गिरा हुआ से। सत्संगी भी इनको होश करके रहना चाहिए, बहुत बड़ा बचना। सत्संग पे बैतरणी नदी से सत्संग में आखी पापी उतर जाते हैं पार, वो पापी न्यूय तो उतरते हैं पार के सत्संग की बातों दिमाग में बिठाओ। जैसे पशु चरने के लिए जाता, बकरी हो कोई हो, और वो जब उन्हें घर में आती है तक करोड़ियों के बीज बाहर घेर दी, रस को राख लेती है। तुम भी सत्संग सुन के जाओ, अपने घर ही जाओ और उन बातों को देखो, जुगाड़ी करो कि ये बात असली दिमाग में बिठा लो और निकले उसको छोड़ दो। मैं ये नहीं कहता थारे काबू की नहीं, छोड़ दो, और असली में असली बताता, ये थारे काबू की बताई सारी। वह दूसरे दिन वह सवेरे सवेरे पुली पूछी, छोटा घगरा पहरी, ये डंडोर की हाथ पाटी, टूटी टूटी जूती हो, तो महात्मा महात्मा ही होते हैं। जब वह गैर जागी देखा रानियन बाल बाल मोती पो रखा, बाल बाल का मोती क्या बड़े घराना ने बेरा होगा, मैं तो किसी देखा था एक टोप होता है, वो बाल बाल ऊपर पैर लेते सारे मोती चमकते, बाल बाल मोती इसको कहते, और एक के बाल में थोड़ा ही पोया जाता, वो चमकता रहता। और भी श्रृंगार कर ली, वो बैठी श्रृंगार करी, और वह गई जाए खड़ी हुई, कहने लगी कौन है तू? बोला मैं पुल्ली। जब पुल्ली का नाम सुना वह पाट की पड़ी। जैसे मैं आज उस गांव में गया तो मास्टर कहने लगे यो डाडी आला कौन था भाई? यो डाड की आला, यो था कि राधा सो डाड की आला। ये बोला फिर बोलिए तने शर्म नहीं आई कन दियानी? बस वो चुप रह गया, बोलिया को नहीं आगे। बोला कब तेरा आग ला दे, तेरा शर्म नहीं, डाड की आला, ये संत है, तने शर्म आनी चाहिए। बोला भाई मन तो बोलना ही साहब, फिर नू कई पंडित तो इसे मान सोचे उनका क्या गिल्ला करना। वह रानी उन्हें देख की हांस पड़ी सारी रानी। धनाड़ के बारे में गरीब जाता है तो धनाड़ तो हंसेगा, गरीब देख के भक्ति थोड़ा ही देखेगा। भक्ति देखते तो ब्राह्मण क्यों इसे दशा में जाते राजा जनकी में, अष्टावक्र सारे हांस पड़े। और क्या कहे अष्टावन ये कही कि मैं तो सुने ब्राह्मण ही सुबह तो धान चमारो ही सुबह से शाम की परीक्षा चमार ही करता है। इसीलिए वो देखे वो सारे हंसे। वह के बोली पुली गैन हो बाधो तन की सोब्या और बिन जाए जू भांडो, इबका जन्म ओढ़ पहर लो अगला जन्म कुत्ती बनोगी रांडो। ये कह करके संत बेदड़े को, इसको तो संत कहते, संत सूरमा शेर है, गर्ज और गाज दुनिया भेड़ है, बिदक और बाज। कह के चले गए। अब वो राजा आया, कहने लगा वो आई पुल्ली, बोला एक रांड आई थी पाटे तक नाली, वह गाड़ दे गई, बोला बिरचो डूब गई। तब तो सावा महात्मा का तो चरण छूने चाहिए इस तरह। इसलिए महात्मा कहते हैं संतों के दरबार में कोडा नो की जावे वो झोली भर की लावे, और संता के दरबार में अकड़ की जावे वो 7 जन्म सूर की गति पावे, विष्टा खांदा रहेगा, गिर जाता। संतों के दरबार में जाओ, झुक के जाओ, किमिन किमिन लेके आओ, मगर संतों के दरबार में झुकना नहीं सीखते ने। बड़े बड़े कोठी वाले के दरबार में झुक के जाते हो, कदे को कुत्ता ने पाड़ ले, कदे को कैद ने करा दे, कदे को और किसी ने बोल दे नौकरी ला देगा, सीधे तुम लेके जाओ। इसीलिए बताता हूं परमात्मा परमात्मा मैं क्या बातें कह रहा था, याद जो आई थी तो इतनी याद नहीं रखते, क्या करोगे फिर? मन पता तुम पल्ला झाड़ सो के है पगला। तुमने किसी ने को नहीं बेरा, इसलिए तुम कुछ नहीं समझ सकते। ये सत्संगियों कम से कम सब ने सुनती है
तुम मतलब की बात भी नहीं समझ सके। मैं जो बातें कह रहा था वो क्या बातें कह रहा था? इस क्या कही? इसलिए मैं आप लोगों कहता हूं कि तुम क्या कहते हो संसार में, मैं पहले अगले की नींव मजबूत करता हूं। पहले ये नहीं कहता तुम सतलोक तो आगे चले जाओ, ऐसा कोई नहीं है न। सतलोक तो पहले नहीं जा सकता न, नीचली मंजिलों को तय नहीं करोगे एकदम नहीं जा सकते। पर एक जना बोला लेपट में बैठ के चले जाऊंगा, लेपट टूट जाएगी। पगला लेपट में के बैठेगा, सीधा चल। हमारे पुराने मानस चला करते इस तरह, संत मत कदे तो चले आवश्यक। और साधन अभ्यास करना एक जरूरी है। मैं 3 चीजें आपको बता रहा था और तीनों चीजें बराबर चलती आई से। तो कबीर साहब भी आर्य धर्म को मान सनातनी थे और रैदास सभी सनातनी थे और सभी आर्य धर्म को मानने वाले थे। तो झगड़ा किस चीज का चला इस संसार में? कबीर साहब ने कह भी दी, हम ना मरा मरे संसारा, कि संसार मरता हम नहीं मरा। हमने मिला जुआवन हरा, तुमने जुआवन हरा नहीं मिला। किसी ने पूर्ण सतगुरु मिल गया और शब्द का पूरा भेद नहीं दिया तो भी जुआवन हरा नहीं मिला न। अगर तुम उसको जानते तुम्हारा सतगुरु जब 100 लक्का तो 100 में जुआवन हरा नहीं है न। अगर ज्योत निरंजन में सतगुरु ज्योत निरंजन का तो उठे भी जुआवन हरा नहीं है न। सतलोक तो नीचे नीचे जुआवन हरा है नहीं न। और नाम भी सतलोक में जाके मिलता, दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माही और नाम रहे चौथे लोक माही। नाम चौथे लोक में से, इसीलिए अगर जुआवन हरे तो मिलना चाहते हो तो इसीलिए को पूर्ण भेदी मिल जाए, उसका धोरे बैठ के 2 दिन 4 सीख और करो, उसकी रेडिएशन काम कर जाए, बताने की जरूरत नहीं पड़ती न। जिसके दरबार में तुम जाते हो तुमको शांति मिलती है तो समझ लो उसकी रेडिएशन काम करती है। और जब शांति नहीं मिले तो रेडिएशन की खराब से। इसलिए किसी का मोहल्ले में जाओ, किसी महामंदिरों में जाओगे तो तुम्हारा राम नाम याद आओगा। सत्संग में जाओगे तो अच्छी बात याद, कुसंग में जाओ खोटी बात याद आओगी। इसलिए रेडिएशन काम करती रहती है। संत महात्मा सत्संग में जाओ और वो क्या बताओ, जुआवन हरे को बता देगा। जो कबीर साहब ने जुआवन हरा मिला वो तो उसका अंदर ही था। और जुआवन हरे की बात कबीर साहब कह गया बड़ी बेधड़क, और मैं रोज वो दोहा कहता हूं, आप लोगों याद नहीं न। क्या कहता कबीर साहब? कबीर कबीर के करो सोधो अपना शरीर, 5 इंद्री बस करता का नाम कबीर। जो 5 इंद्रियों को बस में कर लेता है वो कबीर है। वो दादू पलटू दास है और ऋषि दयानंद है, नानक है, जिसकी 5 इंद्री कौन सी है? 5 इंद्री, पहली इंद्री तो किसकी? वो 5 ये होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अगर तुम इनको क्या करते, काम इंद्री, इन्हें के कर दिया, बर्बादी कर दी 5 इंद्रियों ने। आंखों के विषय में पतंग मर गया, कानों के विषय में हिरण मर गया, सांप भी पकड़ लेते, नाक का विषय में भौरा मर गया, और जीभ का विषय मच्छी मर गई, त्वचा का विषय में हाथी मर गया। तो काम का विषय में हाथी मर गया। और काम अंग सबसे बड़ा से, और काम अंग को जीत लिया तो जीत लिया। कब जीता जाएगा? जब तुमने ये पता लग गया कि हमने मिला जुआवन हरा, तो तुम जीत जाओ। जुआवन हरा है कौन? ए सत्संगियों, जुआवन हरे की हम पां काटते हैं, वो जुआवन हरे को हम बर्बाद करते रहते हैं, वो जुआवन हरे की हम हर बेइज्जती करते रहते हैं, वो जुआवन हरे का हम आदर नहीं करते न। अगर जुआवन हरे का आदर करते तो तुम तिर जाते, सब के सब तुम्हारा दिमाग ऊंचा चला जाता और तुम उसको दूसरे 3 होते हैं, तुम उस जुआवन हरे को बर्बाद करते रहो। कौन है जुआवन हरा? माता बहन और भाइयों, तुम्हारा ब्रह्मचर्य, ये तुम्हारा जुआवन हरा सागर, जिसमें बीमारी तपे तप है, जिसका कोई मोटी बीमारी है और ब्रह्मचर्य का पालन करो
उसकी बीमारी डिग जाएगी और मिट जाएगी। आपको क्यों मिट जाएगी? कि वो तुम्हारा घाव है, उस ब्रह्मचर्य तो भर जाएगा। हमारा सनातन धर्म कहता है आके ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला ब्रह्म में लीन रहता हर वक्त। इसीलिए हमारे संतों ने कहा ऊपर तो खार नीचे तो झरे, उसका गौर के करे। मतलब ब्रह्मचर्य दो तरह का होता है, एक मंत्र एक तंत्र। तन का कोई बीमारी हो इलाज हो जाएगा, मानसिक बीमारी का इलाज नहीं होगा कदे भी। इले संत उस मानसिक बीमारी का इलाज कर सकते हैं। इले बचना चाहो तो उस काल ते और तुम उस दयाल याद करो किसने जुआवन हारे थे। और जब इसने जुआन कोई भाई का जन्म आएगा तो जुआवन हारा शब्द से मैं दस्तक देता हूं कि जब तक ब्रह्मचर्य को नहीं काम रखोगे वो सब थरा बाप भी नहीं खोल सकता न। मैं आप लोगों रास्ते सर ले जाता हूं, इसलिए थारा जुआवन हरा कौन सा ब्रह्मचर्य। अमर सिंह पहलवान के टाबर आ गए, टाबरा ढंग देखा मैंने। मैं बोला तू इनका बाप से कि ये तेरे बाप से? रहनी बताता हूं, मेरा मास्टर 50 का होना हो रहा से 17 वर्ष मेरे पास में हो गया है न। जीवन बताता हूं, मैं 73-74 वर्ष का हो चुका है। और मेरा खाना देखोगे तो तुमने को इतना खाना जब तो जी रहा से, तो मर जाए कहीं मेरा और बड़ा पेट थोड़े से भरे को नहीं ना। इसलिए मैं आप लोगों बताता हूं प्रेमियों कि खाना इतना खाओ जीने के लिए, खाने के लिए मत जियो, कदे भी बीमारी बढ़ जाएगी। मेरा एक सत्संगी से हो रहा कौन से वो बैठा के नाम ली, इतना वो दूध पीता सब्जी खाता, बारी 1.5-2 सेर सब्जी खा जा, बताइए क्या करो। अब इसका अच्छा नाज खा ले पाइया तो वो चोखा 2 सेर दूध पी जा, बादाम घोट की पीवे, बताइए। मेरे पास में एक साधु मिल गया, कहने लगा क्या मैं त्यागी हूं कितना, बोला एक टाइम रोटी खाता हूं, बड़ी अच्छी बात से। उसका खाना दे 2 सेव 2 संतरे 1.5 सेर दूध, 2 भारा बदाम मालूम वाला मैं तो कदे देखा भी कोई नहीं। बाबा जी तू बड़ा भागाड़ा से। मैंने मेरे कर्म बहुत खोटे से। क्यों कि आपने पता नहीं, मैं जामिया जी मेरी मां ने 4 दिन खाना नहीं मिला था, मैं इतना भागी हूं। ए सत्संगियों में क्या बता रहा था आप लोगों को, मैंने मिला जुआवन हारा। वो जुआवन हारा तुम्हारा ब्रह्मचर्य। माता बहन अगर तुम बीमारी गोडे दुखते, सिर दुखता और कड़ में दर्द रहता तो तुम अपना जीवन पवित्र करो। माता अनसुया की ढाल ब्रह्मचर्या पालन करो। माता सुलबार गार्गी की ढाल बन जाओ, तुम्हारी हजारों बीमारी नहीं चले तो मेरी मुंह पाड़ लेना एक और। मैं तुम्हारे को वो दर्शन कराना चाहता हूं राधा सुन दयाल के। मैं वो महात्मा नहीं होने तुम्हारा जीवन बिगाड़ दूं। साधन अभ्यास करती करती ब्रह्मचर्य का साधन नहीं करो, बीमारी लग जाती है, किसे संग्रहणी हो जाती है, किसे तपे तप हो जाती है, किसे दिमाग में दर्द हो जाता, कि कुछ बीमारी बन जाती है, बीमारी पकड़ लेती है। मैं इसलिए इस बात का जागा ऐसा अच्छी तरह मैंने गहशत का नहीं बेरा, मन सादापन की बातें बताता हूं। मेरे सत्संग उनके लिए मेरा सत्संग से जिन अपने घर जाड़ा से। मैं गुरु का बांधता नहीं, डेरे को नहीं बांधता किसी ने भी। इसलिए जब हमने मिला जुआवन हारा हमने ठीक रखा, काम रखा, तो जुआवन हारा किससे मिला दे, यो जुआवन हारा हमारा मन के काबू में से। और एक 2 कया था कि मन मनते मिलावेगा। वो जब जुआवन हारा तुमने काबू में कर लिया, ब्रह्मचर्या पालन कराया, तो फिर वो एक ब्रह्मचर्य की ताकत तुमने शब्द पे मिला देगी। और वो शब्द कभी भी मर नहीं सकता ने, वो शब्द अपने अंदर ले जाएगा। इसीलिए संत सतगुरु शब्द की महिमा करते हैं कि शब्द में जाओ, शब्द में समा जाओ। मर जो यूं कहते एक बार की बात है, किसी में महाराज फकीर कहने लगे कि बेटा मैं एक बार गया महाराज सावण सिंह के सत्संग में, तो वो कहने लगे महाराज हमारे सत्संग कर दो। महाराज कहने लगा कि तुम तारा मंडल सूर्य मंडल जाओगे जब सत्संग करूंगा। कि उन्हें सत्संग दे रखा, सत्संग मेरे पास में है उस वक्त का।
महाराज फकीर सत्य कैसे जाएंगे तारामंडल सूर्य मंडल में, बीमार हो कि मारेगा। ब्रह्मचर्य की शिक्षा दो पहली, फिर जाएंगे तारामंडल सूर्य, मेरी जिंदगी सुधरेगी। मैं जाना वाह बहुत बढ़िया बातें कही कि तार मेरे पास में खुद मापता दो, मेरे शरीर में कुष्ठ पड़ो, मैं झूठ बोलूं तो मैं झूठ नहीं बोला करूं। मेरे पास में सत्संगी आया 60 वर्ष का मानस, सोचा अपने ऊपर घटाना जो खुदा तो मिलना चाहता इन बातों ने। वो मेरे पास महाराण की कहने लगा कि मैं फकीर चंद ने भेजा सू। मैं क्यों? कि मैंने 40 वर्ष हुए नाम ली, मेरा अभ्यास नहीं बनता ने। मुझको देख कर की कहा तेरा अभ्यास बन नहीं सकता। वो क्या? क्यों? कि तू स्त्री का गुलाम है, तो विषय विकारों का कीड़ा है, इसलिए तेरा अभ्यास नहीं। वो सच्ची बता। बोला जी मैं आज ही अकेली छोड़ के, मैं कदे 1 मिनट अकेली नहीं छोड़ता। बताइए अभ्यास करेंगे? अभ्यास तो वह करेंगे जिन परम संत सतगुरु ने, मेरे गुरु अरमान साहब ने और सा कहा कि मेरी जिंदगी 12 रती दी थी मैं और 6 बच्चे हुए थे। अभ्यास नहीं करें, आसमान को फोड़ गया और उनकी शरण में गया, वो भी 3 लोग को छोड़ के आगे चला जाता है। पूर्ण सतगुरु उसको कहते ये कहा करता कि मैं पगला दुखी हो कि मरूं तो मेरे फोटो पर पेशाब करना। संत सतगुरु दुखी हो कि मर गया तो फिर और क्या त्यारेगा? वो खुद एक कीड़े पड़ की मरा तो और का उद्धार कैसे करेगा? ये उनके लफ्ज थे। मैं बोले ऐसी बातें क्यों? बोला मैं ऐसे का चेला मेरा सतगुरु महर्षि शोभरलाल 6 महीना पहले बताई, और उसके सतगुरु ने राज शालिग्राम महाराज ने पहली बताई, और स्वामी जी ने 2 वर्ष पहले बताई। और फिर हजूर महाराज राज शालिग्राम ने पांव पकड़ लिए कि महाराज 2 साल और ठहर जाओ। जब 2 साल ठहरा तो बीमारी लग गई। डॉक्टरों सब ने सर मार लिया, बीमारी को नहीं पाई ना, कि बीमारी है नहीं इनका कोई भी। बोला शालिग्राम क्या भूल गया? किराए के मकान में रखकर फिर तो डॉक्टरों बुलामदा फिर से। मैं तो 2 साल पहले से तन किराए के मकान में रख रखा सू, तेरे वचन बंद की रह गया। इले संत सतुर संत मरे तो आप और न मरे राम मरे को निराम का बाप। ये दोहा कबीर साहब का से ठीक बिल्कुल कहता हूं मैं। और कबीर साहब का वो ये शब्द बदल आज मिल गया कि कबीर साहब कहते हैं कि हमने मरा मरा संसारा, हमने मिला जीवाउन हारा। कि हमने जीवाउन हारा मिल गया, कौन सा मिल गया? अगर सोचो तो तुमने भी जीवाउन हारा मिल गया। कौन सा मिल गया? पहला तो मिल गया सदाचारी बनो, कभी भी मन में बुरा विचार मत लाओ, उलाद के लिए जाओ और ब्रह्मचर्य पालन करो। काल का सर पर 5 टेक की आगे चले जाओगे, काल को जीत जाओगे। मेरे आगे एक दोहा कहा कि ताराचंद ने काल का सिरदी न्या फोड़, दया ही गुरुदेव की जम की मिट्टी मरोड़। महाराज मंगलान साधु बोले तने किस तरह काल का सिर फोड़ा? एक दूसरा कवि जी था बद्री की, वो कोयला फोड़ दिया। किस तरह? कि उसके हाथ तो लकड़ा सिर फूटा। मैं बोला वाह, मन तो बोलना है कौन पड़ा। उसकी हद तक लकड़ जाते हो तो फिर तुम आगे चले, जिसकी हद में रहते हो ना उसका कानून इतने लागू रहता है, और जिसकी हद तक लकड़ गया उसका कानून। इसलिए 3 गुणों में रहोगे तो काल का कानून तुम्हारे पीछे है। ओम की हद में रहोगे तो काल का कानून तुम्हारे पीछे है। जब ओम और सोम की हद में तब भी काल का कानून तुम्हारे पीछे है। ये 4 सतलोक में पूछो जब काल का कानून नीचे रह जाता है। जैसा अमेरिका में चला जाता और खून करके तो हिंदुस्तान का कानून रह जाता, उठा कानून काम करता है, दूसरे की हिम्मत नहीं होती ना। इसलिए 3 लोग तो आगे, जब 3 गुणों तो आगे चले जाते हैं तो अगर काल का कानून नीचे रह जाता। 3 गुण की भक्ति में फंस रहा संसार, उन तो आगे चलने की कोशिश करो। और 3 गुणों का संसार से रजोगुण तमोगुण सतोगुण। रजोगुण कुण से ब्रह्मा और तमोगुण सतोगुण कुण से विष्णु और तमोगुण का शंकर जी महाराज। और 3वां सृष्टि, ब्रह्मा काम से सृष्टि पैदा करना, विष्णु काम पालन करना और शंकर जी महाराज का काम से संहार करना। 3 अपनी ड्यूटी ले रहे हैं। अगर ये भी कोई बोलना चाहे क्या करते हैं? ये भी अपने कर्म का भोग भोगते हैं।
अगर कर्म का भोग नहीं, माता अनसुया 6 महीने के मना दिए, वो माता ही न जैसी थी। जिस माता में 2 ऐब नहीं है वह माता अनसुया से, सीता से, सावित्री से, और उसको कोई दुख देता वो मर जाएगा कीड़े पड़की। 2 ऐब नहीं हूं तो कौन सा चोरी का जारी का, और चाहे कोई ऐब हो किन्ने पड़े तो 2 ऐब न होने चाहिए। जिसमें 2 ऐब नहीं माता हो वो खुला जड़ा कर कहो तुम्हारा उद्धार होया पड़ा से। मैं सीधी बातें जानता हूं, उन्हें को रोकने वह दुखी पाकी मरे तो मेरी मूछ पाड़ लेना, कभी दुखी नहीं होगी। सीधी बातें जानता हूं, उन्हें को रोकने वह दुखी पाकी मरे तो मेरी मूछ पाड़ लेना, कभी दुखी नहीं होगी। यही मैं पुरुष को कहता हूं। मगर जब पहली गलती में बना सो बना, अब तो सोच समझ की चाल। चोरी दारी अन्याय की नहीं कहीं टकसाल, बिना पढ़ाई आप पर पढ़ ले बदी की पटी थी जिन्हें सारे कर्म चिंडाल। सकूल लगे ऐसे अच्छे चीजा के सत्संग होते, मगर बदी की पड़ी तो एक दिन बैठा न गंदा मां दूसरे दिन पढ़ लेगा बिना पढ़े पढ़ाए। इले में बताता आप लोगों ने कि क्या कहा कबीर साहब के 2 बातें बताई मैंने। पहला कहा कि मुझे मिला जुआवन हरा, तो जुआवन हरा वो तुम्हारे पास में से, उस जुआवन हरे का आदर करोगे तो उस तो दूसरा जुआवन हरा जो मन का सागर जाकी ने, वो दूसरा मन से न वो शब्द से है, वो तुम्हारा भला ही भला मोक्ष में ले जाएगा। आप प्रश्न कर से मोक्ष में ले जा, फिर हम ये था प्रश्न कि मोक्ष में किस तरह ले जा हम अमर सा जीवात्मा, तो फिर हमने मोक्ष से भजन करने की जरूरत क्या, हम तो अमर सा। आप ही कह रहे सो, मैं कह रहा था नहीं कि जीव ईश्वर पर कीर्ति तीनों चीज अमर से, तो आप प्रश्न कर सकते तो फिर भजन की क्या जरूरत है। हम तो अमर सा न से, क्यों कि तुम काल महाराज ने मांग मांगी थी और काल महाराज के मांगे आए सो सतपुरुष का दरबार थे। काल महाराज किस तरह मांग के 72 चौकड़ी जुग तप कराया था काल महाराज ने, और राजा स्वामी दयाल ने क्या बात है कि मैंने 3 लोक का राज दे दिया, उसको हम सतपुरुष कहते हैं। उन्हें 3 लोक का राज दे दिया, फिर तप कराया 74 चौकड़ी जुग तप। उसने उसमें क्या चाहिए कि मैंने रू चाहिए, ज्योति भेज दी, ज्योति को निकल गया उसे। उन्हें अपने सुत भेजे सतजीत बखतदाल से कबीर साहब जैसे कि जाओ पछाड़ और काटो उसको। ज्योति काढ़ी सतपुर कहने लगा, ओ मूर्ख जाओ तुझ कलजू में काल कुआ होगा, 1 लाख 1.25 लाख पैदा करेगा और 1 लाख खागा रोज। इलन का नाम ज्योति निरंजन पड़ गया, वह ज्योति तिर निरंजन। और 3 बार भग भोगे, 3 पुत्र है ब्रह्मा विष्णु महेश। अब उनकी प्रणाली बताओ कितनी चलती रहेगी, कितने ब्रह्मा के सन, कितने विष्णु के 10 अवतार आए, और फिर कितने शंकर जी के भी 2 लड़के, कार्तिक स्वामी गणेश, और गणेश के भी 2 लड़के हुए। इनका परिवार क्या, ब्रह्मा का तो ठिकाना ही कोई नहीं। अल्लाह भी ब्रह्मा की पुत्री थी, सनक सनंद ने 4 थे, नारद ब्रह्मा का पुत्र था। ये भी कहता वही बात मां कह गया, वही फिर आगी कि तुम क्या आते हो कर्म का भोग। नारद पहली के दासी का पुत्र था, तुम्हारी भागवत कहती है। नारद दासी का पुत्र था, संतों की सेवा करी, उनके प्रसाद पर प्रताप पर ब्रह्मा का पुत्र बना। वो जीवात्मा तो हमारी थी, क्यों बना कि इसीलिए अपना काम करना पड़ता। पहली शरीर बनता, फिर कर्म बनता, फिर कर्म बनता, फिर शरीर, शरीर तो कर्म और कर्म तो शरीर, दोनों जोड़ा आता। मगर संत जब मिलते हैं न, वो उसको रेख पर मेख मार के न और प्रारब्ध को खत्म कर देते हैं। जब प्रारब्ध खत्म होगी तो क्रियावान नहीं करेगा, और क्रियावान खत्म हो गए फिर आगे प्रारब्ध नहीं बनेगी। इसीलिए संत 3 गुणों तक आगे ले जाते हैं। और वो तुमने वो संत ही देखे से परमात्मा सारा भरोसा रखते। तपेश्वरी तो कहते मैं सू, बड़े बड़े राजे महाराजे कहते हम सा, बड़े ऋषि मुनि तो अहंकार करे हम सा, मगर संत कहता हम नहीं करते, सतगुरु करता। जब सतगुरु का सारा छोड़ देता है
तो वो कर्ता नहीं बनता, वो दंड नहीं भोगता फिर संसार में आउन जान का। इसीलिए उसके क्रिया कर्म खत्म हो जाते हैं। मन अब चिंदी नहीं बनाऊने, सीधी सादी बातें बताता मोटे अक्षरों। इसीलिए जिसको सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमड़िया। जिनको सतगुरु मिल जाता न काल का कर्जा चूक जाता। संत इसीलिए किसी की निंदा नहीं करते न, सीधी बातें बता देते। और कर्म का भोग सब न भोगना पड़ता। क्या ब्रह्मा ने नहीं भोग्या, विष्णु नहीं भोग्या, इंद्र ने नहीं भोग्या। आपको बोलो कड़ब हो गया, इंद्र के 1000 भग बना दिए और क्या ब्रह्मा नहीं भोग्या, इसका पारा गिरा, कितना भारी बेइज्जती करी। क्या इंद्र ने नहीं, शिव जी ने नहीं भोग्या कि पार्वती ने बेइज्जती करी, मृत्यु लोक की लड़कियों से मृत्यु लोक में भेजी, उठा के लेगी उल्टा वापस। क्या विष्णु भगवान का दंड नहीं भोग्या, वो जाके बिंदा से चिपट गया। इसीलिए क्या कहते हैं, इनको दंड इन नहीं भोगना पड़ता और इनकी भी म्याद है, इसीलिए इनको काल कहते हैं। और काल उसको कहते, इसकी म्याद है। और समझो मैं क्या कहता हूं, काल किसको कहते, काल उसको म्याद होती है, उसको काल कहते। और जो म्याद पे बाहर है उसको काल नहीं तो आप प्रश्न कर सकते हो। तो फिर संत काल पे बाहर, हाँ बिल्कुल काल पे बाहर है संत। संत न काल में कभी आए न आएंगे। तो आप प्रश्न कर सकते हो, क्या संत चोला नहीं छोड़ते, क्या चोला छोड़ते। माइब क्या कही थी, 4 दाग मारते, संत शरीर को थोड़ा ही कहा जाता। देह का गुरु देह का चेला दोनों नरक में ठेला। मैं आपको तसल्ली कराता इन बातों की, कबीर साहब की वाणी थे। तो क्या कह दिया, संत आकाश और 3 गुण और दूसरी रचना कर दी और 25 पर कीर्ति होगी और 4 के अंतःकरण हो गए और 10 प्राण हो गए। अब बताइए क्या कहोगे क्या नहीं कहोगे। और 10 इंद्री होगी, कितना परिवार कहोगे। मन राजा के 2 रानी से, प्रवृत्ति निवृत्ति। इनका प्रवृत्ति का 8 बेटे और 8 बहू है, तो निवृत्ति का भी 8 बेटे और 8 बहू से, और बेटिया का भी बहू बताई संतान। कितना परिवार बूझोगे। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि संतों का मार्ग बहुत आसान है समझने का, से बचने के लिए बताता हूं। मैं आप लोगों को क्या कह रहा था कि आप लोग ये कह सकते हो कि फिर तो हम चक्कर ही काटते रहेंगे ना, गलत बात है। चक्कर किस तरह काटते रहोगे कि क्यों कि संसार में आए गए कि कर्म का भोग तो इतना तुम अपना आप बने रहो। जब आप अपन छोड़ दो कर्म का भोग नहीं भोगे, करता सो इतना भोगते हो और करता भी सो दिन को नहीं भोगोगे। इसलिए कहते संत चोड़ा छोड़ता है। मैं भी कहता मेरा अरमान साहब पिता भी चोड़ा छोड़ गया, मर चोड़ा छोड़ गया। तुम्हारा वो भरम बताता हूं दूर करना कि वो संत चोड़ा नहीं छोड़ते और सभी मरते म्याद है। और उस म्याद उस संत मते को अवतार भी नहीं समझते, ऋषि भी नहीं समझ सके। इसीलिए वह काल में आगे 3 लोक में रह गए, शब्द का भेद नहीं जाने। शब्द ही तो संत है और शब्द ही मरता न को जिंदा सुना नहीं, अनहार करता नहीं, सांसा नहीं शरीर, पानी से पैदा नहीं ता का नाम कबीर। न सतगुरु जननी जन नामा के माई बाप, पिंड अंड मावरी नवा तीनू ताप। इले संत काल में नहीं आता कभी भी। और संत किस तरह होता, शरीर में जब हम बैठे वैसा, जिसका शब्द खुल गया वो संत है। और इसका शब्द नहीं खुला वो संत नहीं बना। ऋषि बन सकता, महात्मा बन सकता, योगी बन सकता, साधु बन सकता, भेखी बन सकता, टेकी बन, हंस बन सकता और परमहंस बन सकता। वो संत नहीं बन सकता। परम संत की गति तो और भी ऊंची है। बोल मेरी बातें होश करके समझ गए तो तिर जाओगे। ये संत काल में नहीं आता कभी संत नाम है शब्द का। और शब्द कब खुलेगा मैं पहले बता गया आप लोगों ने, तुम समझे को नहीं। हम नहीं मरा मरे संसारा, हमने मिला जुआवन हारा। जब तो जुआवन हारे को समझ गए तो फिर वो शब्द खुल जाएगा। अगर जुआवन हारे को नहीं समझे
तो शब्द नहीं खोलेगा, नहीं खोला। स्वामी जी कहते हैं देशियन से जो रह उदासा, परमार्थ की जा मन आशा, धन संतान परित नहीं जाकर खोजत प्रसाद गुरु जागे। कबीर साहब ये कहता कबीर मन एक हर भूजगा लगा, यार की भक्ति करिया विषय कमा। दोनों ते कर ले तेरी मर्जी से। अगर विषय में फंस गया तो जौन हारा का ठोकर मार दी तुमने और जौन हारा कत्ल कर दिया। अगर जब विषय तो बच गया तो जौन हारा मिल गया और जौन हारा तुमने आगे ले जाएगा। इसे उसका नाम संत है। और वो संत ने जन्नी देना किसे नहीं, हो तो शब्द से। और शब्द ही सारी दुनिया। पलटू जी कितनी सुंदर मिसाल देता है। पलटू जी का शब्द बबेकी हंसा बेट शब्द की डाल, शब्दी ओढ़न शब्दी पैरण शब्दी शब्द आहार, निश्चिन रहो शब्द के घर में शब्दी गुरु हमार। सारा स्वामी जी भी ये कहता शब्द में रची त्रिलोक की सारी, शब्द से माया फैली भारी, शब्द ने सात दीप नौखंड की एरी, शब्द चांद और सूरज बहेरी, और शब्द ने अलख अगम की एरी, और शब्द ते राधा स्वामी धाम बने। कोई भी ऐसा संत नहीं आया आज तक कि इस राधा स्वामी नाम के विषय में बोलिया हो। राधा स्वामी नाम धुनात्मक नाम है। जो राधा स्वामी नाम ने वर्णात्मक कहता है उसको पूरा सतगुरु नहीं मिला। वो क्या से, वो कीर्त घन से पूरा सतगुरु नहीं मिला। जो राधा स्वामी नाम ने वर्णात्मक कहता वो असल का बीज नहीं ने सुने गुरु मिला है कोई ने। ये लफ्ज मैं कह गया, ये लफ्ज सावण सिंह महाराज का से एक जहाँ लिखा कि रिसाले में मेरे दोहरे हैं 20-30 साल के रिसाले, क्योंकि मेरे गुरु महाराज रक्षा करते थे। उन लिखा से कि जिसको राधा स्वामी नाम को वर्णात्मक कहते उसको पूरा सतगुरु नहीं, धुनात्मक नाम है। और दस्तक दिए थे दयाल बाग में बाबा सावण सिंह कि हम भी राधा स्वामी नाम दिया कराएं। वे राधा स्वामी नाम तो गुरुमुख ही प्रकट कर सकता है। और गुरुमुख राज शालिग्राम जैसा नायार नाव कदेगी। ये न 20-21 साल तक सेवा करी, कुर्बानी कर दी। ऐसा गुरुमुख न होया न हो सकता। उसके गुरु भाई ने लिखा से पद्म साहब ने कि जब शालिग्राम के दर्शन कर लिए तो कोटि जन्मों के पाप कट गए। और शालिग्राम तो बात कर ली तो क्या कहना उसके, तो सारे ऋषि रिश्तेदार भी तिर जाते। इतना मेरा भाई गुरुमुख था। और उन्हें कहा भी घनिए बड़ी बड़ी बातें से। ये राधा स्वामी नाम धुनात्मक नाम है। पर राधा स्वामी नाम ही एक संत है। राधा स्वामी नाम नहीं मरता, उसको सत का शब्द से हो। क्यों? स्वामी जी महाराज कहते हैं कि शब्द ही सब कुछ है, इस तरह बाहर कोई है नहीं न। अगर सुनते मन कहते कई से आगे कबीर साहब ने के कहा। अब उस कबीर साहब के अब ना मरू मर न मान्या, मरेगा वो जिन नाम न जाना। ए सत्संगियो नाम तो घणा ले रखा से। कोई राधा स्वामी कहता है तो ज्योत ने ओंकार आरन संग सतनाम कहता, को ओम संग हंस परमात्मा चिन्मय हम कहता। कोई कहता एको सतनाम करता पुरुष निर्भय निर्भर अकाल मूर्त अजूनी से भंग गुरु प्रसादी जप कहता है। कोई कहता सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम कहता। कोई क्या कहता सब स्वरूपी राम एकला। कोई का सोंग सोंग कहता। और कोई अविनाशी कहता। और कोई उसने और किसी तरह राम राम कहता, रमेती रमेती जपता है। और कोई कहता है कि ओम नमो नमाम रघुवंशनाथम पांडु मासाय चार चापम। ये सारे मंत्र है, नाम नहीं है। बोलना चाहो तो बोल लेना। ये नाम नहीं है, मंत्र है। नाम तो जब छठे चक्कर तो ऊपर चलोगे उस जटा वो सुना जा क्या होठ कंठाले नहीं और जीबा नहीं उचार, गुप्त भेद को 100 लखर वो ही हंस हमार। और स्वामी जी भी कहते सुमरण में गए भुलाई वो दर दर के धक्के खाई। सुमरण में भुला गए, सुमरण में नहीं। सुमरण तो कुदरती होता है। कबीर साहब भी कहते कि सुमरण में सुरत लगाए कि मुख से कछु न बोल, बाहर के पट दे कि तो अंतर के पट खोल। जब तक हम जबान तो सुमनते रहांगे, इसका नाम मंत्र है।
और जब हमारी सुर छठे चक्कर के ऊपर चली जाती धुनी को सुनती है, उसको नाम कहता हूं मैं तो। और न मैंने कोई बोलिया आज तक इस बात को जवाब मांगा। मैं राधा स्वामी नाम के विषय बहुत करड़ा कहता हूं कि राधा स्वामी नाम का बगैर न कोई मोक्ष में गया न कोई जागा। आइए और सब ने सतगुरु की शरण लेनी, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या ईसाई जैन, गुरु भक्ति पूर्ण बिन कोई न पाया चैन। वह गुरु भक्ति पूर्ण कौन सी है? कबीर साहब कहते हैं कि हमने मरण मन मान्या, सोई जिन नाम न जाना, मरेगा वो ही जिन नाम नहीं जाना। वो हाय हाय करके मरता और वो तेरा तेरा करता जिन नाम नहीं जाना। और नाम को लफ्जा जानते, नाम को तो कौन जानता है? सुरत के कानों तो धुनी सुनी जाती है, सुरत की आंखों तो देखा जाता है, और सुरत की जबान तो जाप होता है, उसको कहते हैं नाम। कोई तो सत्संग ऐसा होगा अगर एक है तो करोड़ों का उद्धार कर देता। इसीलिए कहते हैं गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटिन जीव भारी। मैं गद्दी का गुरु नहीं होना, मैं तो गुरु की ड्यूटी बजाने वाला। 5 वर्ष का मेरा तजर्बा था, साधु महात्मा संग कराया था मैंने। और मेरे महाराज का मैंने कहा था मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे महाराज ने कहा था मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा। फकीर चंद ने भी कहा था कि जाओ मैं 3-4 चीज देता हूं आपने, और मैं कहता हूं मेरा हाथ पीठ पर रहेगा, दबे जड़े कोई करना। समझ गया? इसीलिए मेरा कितनों के नाम और कितने बातें बताऊं, इस संतों की बड़ी भारी दया थी। मैं आप लोग नाम उठे, नाम पूरा नहीं है। नाम तो बहुत दूर से, कब नाम मिलेगा आप लोगों ने? सुमन में सुरत लगा ले और फिर देख के होता है। इसीलिए हम सुमन में सुरत नहीं लगा। मेरे पास एक भाई ने प्रश्न कराया था, अब बोल रहा मैं सत्संग बताऊं याद आ गया। वो कहता था मेरी सुरत शब्द को नहीं पकड़ती। ए सत्संगियों में सुरत जिसकी शब्द को नहीं पकड़ती उसको बता गया, सारा इशारा कर गया, ये कमी ये से तुम्हारे में। जब तुम्हारा ब्रह्मचर्य गिर जाता सुर शब्द को 7 जन्म भी नहीं पकड़ेगी। मैं बताया था रो सावण सिंह का सत्संग मेरे पाया नेम तो बता रहा था, मैंने कहा कभी नहीं कर सकता न, तेरा बाप भी नहीं, सावण सिंह नहीं, अगर स्वामी जी भी आ जाए तब भी नहीं कर सकता न, ब्रह्मा गुरु मिल जाए तब भी नहीं कर सकते न। बोलो मैं क्या करे आप लोगों ने? इसलिए मेरा सत्संग उनके लिए जिन संसार में फिर नहीं आना। मेरा संसार उनके लिए नहीं है ना। मेरा सत्संग जो जत्था बांध की बैठ गिर जाति बना ली, राजसुमत जाति बना बैठे। राजसुमत जाति नहीं है ना, राजसुमत को कौम नहीं है ना। राजसुम नाम तो सुर शब्द का रूहानी दौलत का नाम से समझ गए। राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निज धाम। राधा प्रीत लगावन हरि, स्वामी प्रीतम नाम कह हरि। सुर शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जानी, दो सही कोई नहीं, एक ही से। इसलिए राधा स्वामी नाम को स्त्री पुरुष का नाम के राधा स्वामी को मत को समझो महात्मा। राधा नाम है, सुरत का स्वामी है परमात्मा। ये लुगाई मांस का नाम नहीं है, तो सुर शब्द का जोड़ा से। जैसे फूल है ये स्वामी है, उसकी खुशबू है, ये राधा है। जैसे समंदर है ये स्वामी है, उसकी लहर है, ये क्या होया? राधा है। समझ गए? जैसे सूरज है ये स्वामी है, उसकी किरण है, ये राधा है। इसीलिए अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए आए थे, और जिन्हें सतगुरु पूर्ण मिल गया वो सारा कर्म काट गया। इसी जगह पर वो ऐसी दया करता सतगुरु कि सतगुरु तो मिला देता, फिर हमारे क्रियावान भी खत्म हो जाते, प्रारब्ध भी खत्म हो जाते, क्रियावान हम करते नहीं न, फिर अगली प्रारब्ध बढ़ती नहीं न। इसलिए संत सतगुरु रेख में मेख मार के ले जाते हैं। पर आप लोग कोई प्रश्न करना चाहते हो किस तरह बने वो कि आप दोनों वक्त ध्यान में बैठा ना गा मत होने दिया करो। अगर सतलोक तक का गुरु मिला से तो सतलोक ल पूछो, आगे नहीं जाओगे ने। अगर राजा से धाम का नामी धाम का सतगुरु मिल गया तो समझ लो धुर पहुंच जाओगे। इसीलिए तो मंजिलों का भेद पूरा होना चाहिए।
अगर सीधा इरादा स्वयं जब तेरे मंजिलों का पता नहीं तो कहां जाओगे। शब्द बिना सुरत आंधरीर कहो कहां को जा, द्वार न पावर शब्द का फिर भटका का, पहले शब्द में टिक जाएगी, शब्द तो 10 हैं, इसलिए मजली चढ़ा जाता है। इसलिए अगर कोई भाई दिल्ली का नहीं जाना चाहता है, गांवों का रास्ता पहले पूछा कौन सा गांव आओगा, वो गांव बताए जाएंगे, पूर्ण बताने वाला होगा। दिल्ली चला उसने गांव नहीं बताए और उन्होंने राजस्थान का नहीं हो लिया, सारी जिंदगी नहीं आओगा दिल्ली, मर जाएगा तड़प के। इसीलिए अगर रास्ते का पता नहीं, 10 प्रकार के शब्दों का नहीं पता और 72 अक्षरों का, 52 अक्षरों का, 72 नाड़ों का और 18 मंजिल का पूरा पता नहीं है तो कभी भी उस घर में नहीं पहुंचे। इसीलिए कहते सतगुरु पूरा खोज तेरे भले की कहूं, तो पिछलों की टेक छोड़ तेरे भले की कहूं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, आगे के कहा कबीर साहब कहते साकट मरे संजन पीवे जीवे। अब साकट किसको कहते, कबीर साहब का दोहा मेरे याद आ गया। कबीर साहब कहते हैं राम भजनती कन्या भली और साकट भलो न पूत, छेड़ी के गल थड़ा जाम दूध न मूत। कि राम का भजन करने वाली तो कन्या भी अच्छी से और साकट भलो न पूत। दुर्योधन 101 थे, 100 थे, सारे साकट थे। मीरा तो एक ही थी, अपने खानदान का नाम ऊंचा करगी। ये राम भजनती कन्या भली साकट भलो न पूत, छेड़ी के गल थड़ा जाम दूध न मूत। राम भजनता कुश्ती भला, चूई पड़े जो चाम, कंचन दे किस काम के जामुख नाही राम। रंडी घड़िए रंडीपना करती हो चाम किस काम का, सब पराय पुरुषों रिझाने के लिए से। बोलो कोडी अच्छा जिसका तू चाम पड़ता और परमात्मा भक्ति करता, वो हजारों दर्जे अच्छा। इले वो गरीब हो अमीर हो परमात्मा भक्ति करता, वो अच्छा मान्यागा। और परमात्मा भक्ति में कितना आनंद है, उस नाम में बता सकी जान है वो नाम। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि क्या बताऊं, साकट संजन जीव, साकट मरे संजन जीव। संत नाम किसका कहते हैं, वो जीता रहता क्यों, वो मरता ही नहीं। दादू पलटू रैदास कबीर कौन मरता, दुष्टों का कौन नाम लेता। इसीलिए संजन साकट मरे संजन जीव है। और नाम रसायन भर पीवे। नाम रसायन, रसायन क्या न कहते हैं, ये बात उस पत्थर को कहते हैं। इसीलिए नाम रसायन। वो रसायन क्या नाम, तो तुम्हारे अंतर धुनकारे उठी। खोलो ब्रह्म द्वार फिर आगे को जाना, धोनी हो मन मोह निर सुनते बिन काना। महाराज मेरे दाता अरमान साहब ने भी कहा से, क्या क्या कहूं, वो तो शिव नेत्र के दौरे ध्यान लगाएगी। चलो न दो हम कया। रामचंद्र ने राम सिंह शिव की तोड़ी कमान, परशुराम जी डर गए जिनको था विमान। शिव कमान शिव नेत्र और धर सतगुरु का ध्यान, शिव कमान शिव नेत्र है धर सतगुरु का ध्यान। चित्त कागर सोकर तोड़े वही कमान। क्या ये समाज नहीं लिखी है बात, ओम भू ओम भवय। ओम भवय का मतलब दोनों भवों के बीच में वृत्ति को एकाग्र कर लो, और ये महाराज ने कह दिया। रामचंद्र राम सिंह शिव की तोड़ी कमान, परशुराम जी डर गया जिनको था मान। शिव कमान शिव नेत्र धर सतगुरु का ध्यान, चित्त एकाग्र सोकर तोड़े वही कमान। सत सीता है राम सिंह रावण है ये मन, सीता कारण राम ने रावण किया दमन। गढ़ लंका है त्रिकुटी रावण का ये कोट, मन काबू करे राम सिंह फिर नहीं रहे कोई कोट। उस सतगुरु का ध्यान करने ये होता है। इले मैं आपको बातें बताई, इले सतगुरु की भक्ति सबसे बड़ी मैं सतगुरु में आपको पहले बता चुका। मैं नीम बताई आपको मजबूती करने, इसलिए नाम रसायन घोड़ घोड़ की पीवे, घोट घोट की पीवे। जिन्होंने वो नाम का सुमन कर लिया तो क्या जो मेरे पास में प्रेमी आ गया, बहुत अच्छा मानस, मैं उसकी इज्जत करता हूं, अब भी करता हूं। उसको बात चल पड़ी, हंसारते हैं पंडित जी, तुम्हारा सावर सिंह पे नाम लिया है उसने, जीता, बहुत अच्छा मानस है, बड़ी इज्जत करता हूं। वो रह रहा पुराना मानस। फकीर चंद क्या मैं देख ले, सावन सिंह का हम देख ले,
व्यास आगरा हम कितने देर पुराना मान था। तो मेरे तो बात करने लगा मैं आप बात करना तुम बताइए। मेरे को एक बातें कही माना, ऐसी बातें नहीं है। मैं बोला आप ये बताइए कि नाम जपते हो, आप नाम का जाप करते रहते हो? बोला हाँ। मैं नाम का जाप यही करना से और भी कर सकते हैं। बोला नाम तो यही रटना पड़ेगा। मैं कौन सा? कि 5 नाम का बगैर उद्धार हो नहीं सकता ने। मैं कहता हूं राधा स्वामी बगैर नहीं हो सकता। जिद्दी किस तरह कराई मैं? नाम कोई माने नहीं रखता ने, मन टिकाने के लिए नाम। बोला नहीं, नाम सुमन कराया जाता है। मैंने कहा राधा स्वामी नाम की तो मैं यूं कहता हूं कि राधा स्वामी नाम का बगैर मुक्ति नहीं है। क्यों? राधा नाम सुरतकार, स्वामी नाम शब्द का है। राधा नाम आत्मा का, स्वामी नाम परमात्मा से। इसलिए आत्मा ने परमात्मा को मिलाना से ये 2 लफ्ज 2 से 2 नहीं है, 1 है। और ये हो गए 4 काल के नीचे के रूप पर के बड़ा उसने पिता कया करो। बोला बात ये है कि नाम तो ये जपने पड़ेंगे, इन तो नहीं जपत को नहीं मिला। बोला ना माई बैठ जाओ आप। मैं बता मेरी बीती बताऊं? बोला बताइए। माँ मैं कलंगा गांव में को आ रहा होगा कलंगा का। मैं कलंगा गांव में गाय लड़की बैठी। मैं बोला बेबे? बोले हाँ जी महाराज भाई। माई तो तेरा भजन बने से भाई बहुत बढ़िया। अब तो तू प्रकाश को देखती रहती है, मन तेरा चेहरा देख तेरा भजन बने से। बोली हाँ मैं प्रकाश देखती हूँ और बड़ा आनंद रहता, शब्द भी सुनता हूँ। हाँ मैं नाम के जबकि बोला बताऊं को नहीं। मैं सारे नाम बता दिए। क्यों बाबा जी हो रहे उड़ा सुन? मैं और बता? बोला कौन बता? मैं कदे परिणामिया ने कृष्ण जी निज नाम अक्षरातीत यो से। बोला ना ये कौन न। तो राम कृष्ण बोला कोई को नयास है। मैं बोला भाई ये तो गजब की बात, बता था नया है। मैं बोला बता तो बेबे मेरी बात पर अमल करना, सिर न टालना। वो कहने लगे बताइए मेरे पाप नहीं, मैं कोई पाप नहीं मेरे लाग जा। बोली मैं तो न्यू जपैर बकरी का 3 टांग, बकरी का 3 टांग। जिस गुरु के पास में गया वो रतनदास मास्टर भादरगढ़, उसका डेरा भी अच्छा मानस था। मैं बोला मोटा मास्टर? बोला हाँ। मैं सॉरी नाम तो अच्छा बता दिया। बोला के? मैं तो नाम को नहीं बता। बोला मैं उसने नाम दे नहीं रखा ने। मैं दे रखा? बोला कति काम में नहीं दिया। मैं चल आए मैं यूं का मैं नाम दिया को नहीं। बोला क्यों नहीं दिया? बाबा जी उस दिन दिया न था। मैं बोली नाम बता। बोला क्या नाम होता? भजा बकरी के 3 टांग। मैं तो उस दिन तरह मैंने ध्यान में बैठने वाले मैं देख लिए और मैं ध्यान में बैठती हूँ। मैं इसका प्रकाश जरूर खुल रहा ये मन बेरा से। बोले अब मैं नाम होया के ये तो मैं बताऊं फकीर चंद महाराज की बताऊं? बोला बताओ। उसके दोहराया जना। बोला जी नाम दे दो। बोला मिल जाएगा। बोला नाम लूंगा 5 नाम में। बोला 5 नाम ही मिल जाएगा। उन्होंने कहा नाम जप्यार क्या नाम जप? बोला 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और नेम तो 2-2 घंटे बैठिए। बोला अच्छा 12 महीने उसको दोहराया। देख के फकीर बुला रहे क्या हाल से? बोला जी दया कर दिया। नाम का जपता? बोला जी नाम जपता हूँ यो है मैं तो। फिर बेहोश हो जाए फिर छूट जाता, फिर तो मस्ती और है कि होता है प्रकाश और शब्द। मैं 2 ये सुन ले। तीसरी और बताऊं पुरानी मिसाल अर्जुन साहब का वक्त की। उनका एक चेला था बेला और वो किधर अर्जुन साहब जा रहे थे, वो जंगल हो किया था बेला। अर्जुन साहब ने बोला महाराज जी ठहरो तुक दस जाइयो, तुक दस इस तरह कोई बात थी। अर्जुन साहब बोले रे बेला तू राह गणे ने गेला और मैं यो मंत्र बना लिया राह गणे ने गेला। और उसकी सुर चढ़ गिर अनुभव बोलने लग गया। और जब आया उसे सारे साथी उठ की भाज पड़े। ये मैं किताब में लिखा मैंने सुना से व्यास की किताब में बाबा सावण सिंह। तो राह गणे ने गेला उस वक्त सारे भाज पड़े। बोला थार तो इंसाफ नहीं है यहाँ पर, हम 10-20 वर्ष के काम हमारा पर्दा नहीं इसका खुल गया। जब अर्जुन साहब ने ये कहा कोई बात नहीं बताऊंगा। अर्जुन साहब बोला भांग लियाओ। जो भांग लाए जाए बोला घोटो इसको। वह खूब घोटी बोला और घोटो कहते नशा होता जितनी घोटो उतना नशा होता। खूब घोटी बोला ये घड़ा भर लिया। सब ने के लोटा भर की दे दिया।
बोला लोटा भर के मिल गया कि हाँ इसने खिंडा दो, खिंडा दी। बोला नशा तो नहीं है, का घोटे इतने नशा बुझा पी को नहीं ने। बोला तो बच्चों तुम घोट की पिया को नहीं, जो नाम ने घोट की पी गया बेला राह गणे ने गया। बोलो यार नहीं, बोला भी मान गया 3 परवान दे दिए। मैं परवान तो बात करा और ऋषि मुनियों की, संतों की। इसीलिए नाम है मन टिकाने के लिए। अगर ये गात्री जपते ओम भूर भव स्व तत्सवितुर बर्ण्यम भृगो देव धीमहि धियो प्रचोदयात्, या जपते रहेंगे जबान पे तो कभी भी प्रकाश में नहीं पहुंचोगे न, और कभी भी शब्द की धुनी नहीं सुनोगे न। और ये नाम से 5 जप लो तो 4 इस तरह जपते रहेंगे तो नहीं, जब प्रकाश आएगा और शब्द खुलेगा उसमें धुनी कुछ जाप को बंद हो जाता है। यही मैं आपको बता रहा था, होटकन ठाले निर्जीवा नहीं उतार, गोपद वेद को 100 लखा वो ही हंस हमारा। और ये बार की जितनी देखते सारी खत्म, क्यों दृष्टि पड़ा सब फना है। धरणी अमर कैलाश कीर्तनबाजी झूठ है, सुर समो सांस, कि जब ये दादू को सीख गए तो काम बन जाएगा। इसीलिए मन को टिकाने के लिए अगर तुम ये करेंगे ओम भूर्भुवः तो नहीं होगा। नहीं तो असली गात्री क्या, ओम भू ओम भव ओम सवा ओम है ओम जन ओम तप ओम सत। इसीलिए मजली मजली पूछ जाते, गात्री इसका नाम है। कई ऐसे अपने अपने न्यारे न्यारे लफ्ज बना रखे, किसी ने 5 नाम के 5 प्यारे बना लिए, किसी ने 5 नाम कर लिए, किसी ने 5 शब्द कर लिए। और सनातनियों ने क्या कर लिया कि 5 अमृत बना लिया, मंदिरा में ब्राह्मण देते हैं और मंत्र बोलते हैं काल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु के चरणामृतम, और वो पानी हाथ पर धर दीजिए माता लेके आ जाए मंदिर में। मंत्र कितना अच्छा से, मतलब 5 अमृत के 5 ध्वनियों का नाम था। ये 5 ध्वनि अंतर के वर्णात्मक धुनात्मक हैं, 4 काल के और 1 चौथे लोक की से। इसीलिए कबीर साहब ने भी वो जपया, दादू ने पलटू ने राधा सुन नाम का है सुमन किया। और ओम ओम कहते लफ्ज ये राधा सुन नाम नहीं है। जब ओम की ध्वनि सुनोगे अंतर में वो राधा सुन नाम बन जाए। क्यों, शब्द का है नाम स्वामी है, ये नीचा उतर के हो गया। इसलिए मैं आप लोगों को उस गुरु करता हूं, पूर्ण सतगुरु मिल जा। मेरा सतगुरु की सब बातें बते पूर्ण पुरुष थे, और न कितनी बातें कि आज गुरुओं के शिष्य सुनते हैं तो चकरा जाते, घबरा जाते। और मैं भी कह देता हूं कि गुरुओं की औलाद पैदा करता तो बड़ा जुल्मी से, गुरुओं के चेलों का धन खाता बड़ा जुल्मी से। आर्य समाज में तो कतिये नहीं लिखा से किसा धन खाना, आर्य समाज में तो लिखा से कमा के खाओ और ब्रह्मचर्य का साधन करो, पालन करो। अब काम और डाल खान लगे तो मर गए। संत मत तो कतिये कमा के खास कर देते हैं, इसलिए संत मत तो एक रत्ती भर भी किसा नहीं खाते। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि संत जीता उस नाम का सुमन अमृतपान की, वो पारसव नाम, रसायन नाम। अब कबीर साहब कहते हरि मरे तो हम भी मरिया, और हरि नहीं मरता हम क्यों मरिया। ए सत्संगियों, जो सतगुरु मरेगा तो हम भी मरांगे, और सतगुरु नहीं मरा तो हम भी नहीं मरे। वो हरि कहेगा, हम सतगुरु कहते हैं। और वो सतगुरु कौन है, ज्ञान समझ बबेक है। वो सतगुरु राधा स्वामी दयाल, वो शब्द की धुनी से सतगुरु, और हम उसकी अंश। हाँ, जब पूर्ण बताने वाला मिल गया रह बरे तो हमने पूरा भेद दे दिया। हम उस वो भी अमर था, हम भी अमर सुन समाज जाएंगे जाकी ने। मगर ये कौन मरते हैं, मैं पहले काफी बार बता गया इस बात। वो मरते हैं जो हरि को बर्बाद करते हैं। वो हरि कौन है, तुम्हारा ब्रह्मचर्य, और उसको बर्बाद करने वाले मर जाते, फिर शब्द नहीं मिलता उनको कभी भी। अगर तुम शब्द का रस लेना चाहते हो तो अपने घरों में प्रेम और प्यार से रहना सीखो, और ब्रह्मचर्य पालन करना सीखो, और नशे विषयों तो उदास रहो, और एकदम अपना साधन अभ्यास दोनों भक्ति नागा मत होने दो। भिन्न में एक दिन नागा होगी तो एक भिन्न पीछे आ जाते हो, और साल में एक दिन शराब पी ली तो साल भर का उसका नष्ट हो जा, गिर जाता हो। इसीलिए नशे विषयों दूर रहना चाहिए। संतों, हमारा आर्य धर्म कोई भी हो जो इन नियमों को मानता हो, आर्य मुसलमान चाहे हिंदू और ईसाई और चाहे मुसाई हो, जो वो श्रेष्ठ पुरुष को आर्य कहते हैं।
आर्या दारू का, मांसा का, कबाबा का विषय लेकर सबका परण कराते और वो आर्या माना जाता। बताइए, वो संत माना जाता, वो सनातनी माना जाता। ये दो झगड़े क्यों हैं पार्टियों के? राधा सुमतालम नहीं हो रहे। एक छोड़ता है, एक कठोर न्यारे न्यारे गुट बाबू कहता वो नाम बड़ा, वो कहता वो बड़ा। मैं कहता राज सुन नाम बड़ा क्यों? स्वामी जी महाराज ने राज स्वामी दिया आखिरी वक्त में, और स्वामी जी का है सुमंगलाचरण, मेरा तो सह नहीं ना हजूर महाराज का। और स्वामी जी ने कह राज सारा धुन उठी ये से सुर सुहागण मिली पिए से। और स्वामी जी का शब्द ये कहता, देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, वह तो रूप लख नहीं कोई जब लग दे उन सारा। के सारा करनी करो मार मन डालो इंद्री रोक द्वारा। क्या मैं गलत बातें कह गया कि तुम राम को नहीं पहचाना ने वो बर्बाद कर दिया? इसीलिए क्या कहा स्वामी जी कि देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, वो तो रूप लख नहीं कोई जब लग दे उन सारा। क्या सारा? करनी करो मार मन डालो इंद्री रोक द्वारा, पांचों इंद्रियों रोक लो। एक इंद्री का बस में जानवर मर जाते हैं। कौन सी? काम इंद्री में 1000 हाथियों बल से। कौन मर गया? काम इंद्री का बस में आके हाथी मर गया है काम। और फिर काम क्रोध का बस में आके न, काम क्रोध में कितना बल है कि उसमें 12,000 हाथियों का। काम करे लोभ में कितना? 20,000 हाथियों का। काम करे लोभ मोह में कितना बल है? रे कितना तप्या जड़ भर राजा हिरण बना मोह माकिन। तो बताइए तुम जिसका ध्यान करोगे वहीं जाना पड़ेगा। इसीलिए संत कहते शब्द का और प्रकाश का ध्यान करो। सतगुरु इसी को कहते वहां चलो। मतलब पहली जो ध्यान करते हैं, कई बताते सतगुरु करना बिल्कुल। बच्चा जब पाई चलता तो गाड़ी लेनी पड़ती है, आंगली पकड़ता बाप की। मगर ईब कोई आंगली पकड़ के चाले जवान लड़का सोभ्या कौन देने, और वह गाड़ी ले चल सोभ्या कौन दे? क्यों? वो इतने जब सुर शब्द का अभ्यास पूरा नहीं होता, इतने सतगुरु स्वरूप का निशाना लेना पड़ता। और वो निशाना लेने पर एक जगह ऐसी आती है वहां सतगुरु का स्वरूप गायब हो जाता। और नित्यानंद भी कहे साहेब नूर नूर के सेवक, नूर ही की नगरी है, सूक्ष्म सेज पर तेज चमक सो घर परा परी है। वहां तो साहेब नूर नूर के सेवक से। और स्वामी जी भी कहता वहां नूर का समुद्र कहूं तो भी नहीं बनता। और उसे सतगुरु साथ ले जाता, आगे फिर नूरी गुरु मिल जाता। काफी लोग काल की हद में नहीं मिलता न, इतना दूसरा मिलता, आगे ले जाता सतगुरु। इसलिए मैं आप लोगों सीधी सादी बातें बताई, वो काल तक काट देता नूरी गुरु। समझिया काल की हद क्या? तो काल तक निकाल देता नूरी गुरु। इसलिए आगे के कहते हैं कबीर साहब कहे कबीर मन मन ही मिलावा। ये बातें पहले बता गया कि वो कबीर मन मन ही मिलावा। कि जैसे हम उस सतगुरु को, गुरु को मानते हैं, उस परमात्मा को मानते हैं। मैं तो अपनी बातें बताता हूं। जब ब्रह्मचर्य को हम कायम रखते हैं तो ब्रह्मचर्य हमने नूरी गुरु तो मिला देता। ये जो सथुल राम कहता हूं, सथुल परमात्मा कहता हूं, इसको ब्रह्मचर्य को। और वो ब्रह्मचर्य राखने वाला फिर सूक्ष्म में चला जाता है, और सूक्ष्म फिर कारण में चला जाता है, और कारण तक फिर महाकारण में चला जाता। इस तरह का जीवन बन जाता है। इसीलिए वो मन मन तक मिला देता। मतलब काफी लोग तो क्या कहते, त्रिकुटी लोग तो पिंडी मन है, और त्रिकुटी तो आगे ब्रह्मंडी मन आ जाता ना, मन बदल जाता। सुना नहीं? बदल जा मन हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जा मन हो जाएगा बेड़ा पार। इसीलिए बदल जा, वो बदल देते। वो है मैं पहली दोहा कह गया, पहली ये मन काग था करता जीवन घात, अब ये हंसा भया तो चुग चुग मोती खात। क्या टेम हो गया? 2 घंटे आपको सत्संग सुना दिया, समझ गए। मैं किस लिए बीच में बोल पड़ा कि नाम दान की मांग थी, इसीलिए तो मैं आपको बताया। कोई मेरे सत्संग में किसी का ख्याल आ जाए, एक शब्द बोले ख्याल आ जाए मेरे सत्संग में, अगर भी संख्या हो किसी बात की तो मेरे द्वार पर आ जाना, खुड़खड़ा लेना। मेरे खुले कुआड़ रहते हैं, पर्सन में छोड़ता नहीं ना। मैं सारी बातें निर्णय कर करके बता जाता हूं।
बल्कि यो है प्रश्न तुम्हारा करड़ा था कि संत मरते नहीं न। तो किसी ने प्रश्न कराया कि शरीर तो छोड़ते, शरीर तो सब बदलते खोड़, तो संत मरते नहीं। वो मरने वाली चीज कौन है? जो शब्द में समा गया, शब्द नहीं मरता कभी भी, इले शब्द संत शब्द होता है। शब्द ने मरता न जलमता, शब्द तो शब्द ही से। जब कब शब्द गुप्त रहा अनाम, शब्द गुप्त रहा नाम, शब्द प्रगट जब दरिया नाम। वो गुप्त होता तो अनाम होता, और जब प्रगट हो जाता नाम रखा जाता, 10 शब्द बन गए। इले उनके न्यारे न्यारे नाम बना, इसीलिए शब्द शब्द ही होता है। इस तो बचने के लिए संत सतगुरु आते और बता के चले जाते। मगर मेरी पहली बात को समझोगे तो अभ्यास करो, नहीं करोगे। पहली बात कौन से? फिर दोहराता हूं, घर में सास ससुर की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, पति पत्नी प्यार से रहो, और सासू ने अपने बेटे बहु अपनी बेटियों की प्यारी रखनी चाहिए। अपनी बेटी को दुख होता है न तो वह माँ रोती है। ये आप अपनी बेटी बहुओं को दुख देते डूब के मर जाओ। इनका ख्याल अपने घर को स्वर्ग बना लो। और दान दाजे खातिर किसी के कुआड़ मत खुड़कड़ाओ, नहीं मालिक रूस जाएगा। मांग ना मांगो, मांग मांगो तो मांग नहीं जानते। मांग मांगो राज दयाल ते के मन फलानी चीज मिल जाए। मैंने कभी नहीं 3-3 4-4 दिन का भूखा मरदा रह गया, मैंने कोई चीज नहीं मांगते, ये मांगी मन तो तेरी जरूरत है मालिक, मन तो आपकी जरूरत है। क्या पूछोगे? मैं 4-4 दिन में रोटी खाई, क्यों? गर्भ में परीक्षा होने लगी थी मेरी, तो इसीलिए मैं बड़ा भारी दुख झेले से। मगर मैं धन दौलत कुछ नहीं मांगी। सुना नहीं, एक साधी सब सदर, सब साधी सब जहां, कह कबीर सोच से मन मन मा कि एक ने साध ने सब सज जाता। तुम परमात्मा परमात्मा ने मांग लो, सारे काम पूरे हो जाएंगे। अगर परमात्मा तो तुम बेटे मांगे, धी जमाई मांगी, धन मांगया, वो सारा छोड़ के जाओगे। डेरा मेरे सिर पर कौन सा उरे रहेगा? मन तो सतगुरु मांगना, ये ईट उरे पड़ी रहेंगे। इसलिए हाँ, ये मजदूर कहता जिसने आ जगह देश है वो बड़ा भागीश है। उन्हें अपना खानदान का उद्धार कर लिया और उसका भी उद्धार होना था। और इस सत्संग में अगर कोई दखल देता वो अपने सर्वनाश करने का काम करता है, ये भी बता देता हूं। उसमें कोई बिगाड़ नहीं, उसमें दखल देने वाला से ने वो सोच ले अपनी पीढ़ियों का नाश करता है, या दखल देने वाली बातें। क्यों मेरे गांव में इतनी दखल दिया, उनके नाम निशान खुंदे आऊं से मैं नहीं बोलिया किसी ने भी। तो इसीलिए मैं सत्संगी ने बोल देता हूं कि मत बोलना किसी कुछ भी। जो सत्संग की जगह में सत्संग में दखल देता उसको याद कर लेना कि किसी वक्त मालिक बख्शे नहीं गा। पहाड़ तो जहाज टक्कर लेगी तो जहाज टूट जाएगी, पहाड़ का कुछ नहीं बेड़ा। सत्संग क्यों? बाबा सावण सिंह कश्यप बड़े जुल्म करे थे पंजाब में, मगर तो डंका बाजे सत्संग का, और वो सारे खत्म, उनके नाम लो तो उनके न्याय खिंच जाएंगे। उरे जो सावण सिंह तो विरोध करा वो सारे खत्म हो गए। आगरा में खत्म है, कबीर साहब तो बैर कराया, दादू तो पलट सब खत्म हुए। इसलिए ये मेरा सत्संग नहीं है, राज दयाल का सत्संग है। और इस सत्संग तो प्यार करेगा जो उन्हें 12 महीने में दूना फायदा नहीं हो, जो मेरे पास जाना। और विरोध करेगा तो जिंदगी उसकी बर्बादी हो जाएगी। किसी रोवेगा सिर पर हाथ धर धर की, मेरे गांव कार्य बूझ लो उनकी हालत क्या होती है। जिन्हें दी से जगह वो जुगुन जो अपनी नीम गाड़ ली उसने, तो ये तो एक सत्संग की नीम गढ़ती है। इसलिए एक शब्द सुना की छुट्टी कर दूंगा। नमो नमो सतय पुरुष को, नमस्कार गुरु की, सुर नर मुनि जन साधवा, संता सर बस दे, गुरु की महिमा क्या कहूँ, साखे बरस वेद,
सत गुरु नहीं पाइए अगम पंथ का भेद। गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी, सुनता है कोई गर्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। पहले आया बंदे नाद गंद से, पहले आया बंदे नाद गंद से, पीछे जिमाया तेरा पानी जे। पूरण यारा पूरे रे अलक पुरस निर्बणी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जे। भूल गया के एक बीज सकल घट बोया, एक बीज सकल घट बोया, क्रिया नारी नारी जे। दाता मेरे न बाग लगाया, खूब खिली फूल बाड़ी रे गगन में जीनी जीनी जे। सुनता है कोई गर्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। गगन मंडल में गैया रे ब्याए, गगन मंडल में गैया रे ब्याए, धरती पे दैये जय मानो जे। मखन मखन साधु जन लेगे, सास जगत भर मानी रेगी गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जे। सुनता है कोई गर्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जे। ओहेंगे सोहेंगे बाजे रे बाजे, ओहेंगे सोहेंगे बाजे रे बाजे, त्रिकोटि धन समान जे। तेरा पिंगला सुख में न साधो, बंक नाल उलटानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई धर्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। जग में आया बंदे का पटल खुआया, जग में आया बंदे का पटल खुआया, तृष्णा नाय बुझानी जे। अमृत छोटे दिशेर से पीवे, उल्टी फांस फसानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुन
सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रेगी गन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। कह कबीर सुना भाई साधो अगमे निगम की बाणी जी। कह कबीर सुना भाई साधो अगम निगम की बाणी जी। अपना शीश नजर भर देखो ये स अमर निशानी रेगी गनम आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रेगी गनम आवाज हो रही जीनी जीनी जी। राधा स्वामी दयाल की बरसात भी करता रहा और सत्संग कर कितनी शांति से ठंडा रखा, घाम भी नहीं निकाला। यह उस मेरे पिता की बड़ी भारी दया है। सत्संगियों, मैं जितनी बार आपकी हाजिरी में बातें कही, मैंने ये भी कह दिया मैं कोई नकली बातें नहीं कहा। और क्यों? मैंने मेरी आत्मा का फिक्र है। वो मान नकली कहा जिन अपना पेट भरना, अपनी जायदाद बनानी हो। मेरी कोई जायदाद, मेरी जायदाद तो मेरा सतगुरु था। मेरी जायदाद तो राधा स्वामी नाम है। मेरा क्या अपना शरीर भी नहीं है। फिर बते अपना तो शरीर भी नहीं, फिर क्या करोगे? हमने देखा नहीं, बड़े बड़े बहुत से धनवान देखे, डेरा था शमशान में, आज आई त्यार होले कह रहे थे कान में, चिता ही मजड़ते देखे बहुत सूरत थे शान में। राम सिंह सत्संग करना और मस्त रहना ध्यान। हमारा है क्या? किसी साथ में चला हो तो बताइए। सब छोड़ छोड़ के चले जाते। इन संतों ने भी जाना से, गृहस्थियों सब ने जाना से। संतों के बारे में बताया कि जाते नहीं क्यों? वो कहे जहाँ को दर्शन इत है वहाँ को दर्शन इत, जहाँ को दर्शन इत नहीं वहाँ को इतन को। जिसको इस जिंदगी में शांति नहीं है तो मर की शांति नहीं आ सकती। इसीलिए सतगुरु पूर्ण खोज तेरे भले। पूर्ण सतगुरु शांति का तजर्बा बताता है, कहाँ शांति मिलती है। और वो क्या बता, वो कहता है ये पागल जिस घर का आया तो उस घर की तलाश कर। वो घर कौन सा? सतखंड में पूछे फिर पता लगेगा। जब उस घर की तलाश करेंगे तो हमारे को खुद शांति आ जाएगी। शांति तलाश हम बाहर ढूंढते फिरते हैं ना, तुम्हारे अंदर है। इसीलिए अपना अंदर की तलाश तो खोज करते नहीं न। अंदर वाले गुरु को तलाश नहीं करते, फिर बाहर मारे मारे फिरता। कितने दौड़ दौड़ दौड़िया, झालग मन की दौड़। दौड़ थकी मन थिर हुई तो वस्तु छोड़ की छोड़। वो तुम्हारे पास ही जंगलों पहाड़ में तीर्थों व्रतों में, ये तो हम इन ऋषि मुनियों बट्टा लग कहते हैं वो नू कर गया। सब ने कही से किसी ने घाट नहीं गाली ने। ऋषि मुनि भी बतेरी खुली खुली कह गए। अगर नहीं तो लाम श्री सिंह जो कई सेवा कह दो तुम्हारे सब के छक्के छुट जाए। लोमिशा बाप तो पूछे घटरामाण देखो। संतों ने सब ने कहा से कि उन्हें खूब खुली खुली मल वो कह सकता उस मंजिल का धनी हो काम करे। मन तो आप लोगों ने एक ही मेरी बात को, शराबा कबाबा तो बच की रहना, बड़े कर्मों तो बच की रहना। घंटे दोनों ध्यान में बैठे, आस्ता आस्ता बन जाएगी तुम्हारी भी। इसीलिए सतगुरु पूर्ण मिल जाता, काम बन जाता। घर में तो बाहर तीर्थों पर मारे, तीर्थ तो तुम्हारे घर में से। कौन से? अपने बुजुर्गों की सेवा करनी सीखो, गरीबों की मदद करनी सीखो। इनकी सेवा तुम्हारा कल्याण होगा, आत्मा निर्मल होगी। फिर रास्ता तुम अपना बताया था वो जीवन पवित्र करने के अपना सदाचारी बन के दिखाओ। सदाचारी हमारे ऋषियों सब ने कहा, फिर उस मंजिल पहुंच जाते हैं। इसीलिए जब हम घर में आग ला देते हैं तो फिर हम क्या बाट देखते हैं?
आके मी वर्षा जी हमन छाया हो जाएगी, जाडा छाया कर दिया, घर तो दिया फूक, फिर तो भाई थोड़ा जलना पड़ेगा। इसलिए हमारा घर क्या, हमारा सदाचार हमने खराब कर दिया तो गिर गए, सदाचार रख लिया तुम्हारा घर भी बच गया। मैं तो बार बार ये सत्संग की महिमा यही से, सब सत्संगी प्यार तरह करो, प्यार करो, सीखो। मेरे दिमाग में बात आई से कि रोते काले इस बात में सुन के खुश भी होंगे। क्या खुश होंगे कि तुम्हारे हिसाब ने देख के सत्संगी तुम प्यार तरह करो, और तुम्हारे से कोई विरोध करें तुम मत करो किसी से विरोध। देखो तमाशा, फिर उस विरोध की अग्नि में विरोध करने वाला कुछ दिन में जल जाएगा। समझदार होगा तो समझ जाए ना, वो खुद ही जल जाए। हाँ तुम्हारा और मैं बताता हूँ कि दया है, मेरा दिल कहता है कि साल महीने 2 महीने में तुम्हारा सत्संग होना चाहिए, दूसरे महीने यहाँ सत्संग हो जाना चाहिए। क्यों? ढाणी में भिन्न की भिन्न होता ठहरो, और यहाँ कम तक वर होना चाहिए भिन्न की भिन्न, मैं दूसरे भिन्न जरूर भी कोशिश करूंगा। ये बातें से और कई सत्संग की कह रहे थे, मैंने वो 2 दिन बेरा पाड़ लेना, मैंने बाहर जाने का मेरा इरादा से, क्योंकि 15-20 दिन मेरे को छुट्टी से सत्संग होनी बीच में, फिर अगर सत्संग ही सत्संग हम दे रहेंगे मैं जा नहीं सकूँ। इसलिए मैं इनसे बातचीत कर रहा सत्संगिया तो भाग भी मैं होया हूँ, उनकी बड़ी भारी मांग है कि जल्दी आ जाओ, जल्दी में जा भी नहीं सकता। तो बड़ा अच्छा से यहाँ इस एरिए के लोग सभी सत्संग उरे हो जाते इकट्ठे। और कोई बात होगी मालिक दया करेगा, तुम अपने शुद्ध विचार रखा करो, सब कभी भी गलत विचार न सोचो। और रही बात के नाम लेने के बाद जगह बना रखी से, नाम लेने वाले को वहां जगह बना वहां चले जाना। सेवा बंदगी देने वाले जो दे गए दर्शन कर गए उनके लिए छुट्टी से जा सके, जो देना चाहो सेवा आना चाहो तो मैं उठे बैठूंगा 10-20 मिनट, आ जाना कोई बात ही, ना आना चाहो तो छुट्टी से। सबको शांति दे परमात्मा सतगुरु राधन दयाल, सबको शांति दे। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी, राधा स्वामी। हम जो गाव सोई तेरे, कल कलेश सब नासए, सुख पाव सब दुख हर। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लक्ष के शोभा अगम अपार। गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए कुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी,
वेद कते बनताए बिचारी, सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल समारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा। कितना प्रकट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुतजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इसलिए तुम वो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोग। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ मानने है कोई नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्यों कर ले। न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा है और अपनी को कभी भी खाज नहीं चलती था टाइट में कि हमने भी जाना, देख कर कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिना अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।